एकदम प्यारा सा प्रश्न है। सभी लोग आ चुके हैं, सभी लोग बता देंगे एक बार, सब कुछ क्लियर है ना? हाथ उठा दो सभी लोग। चलिए थैंक यू सो मच। एक बार सेशन को शेयर कर लेंगे, आने से पहले सभी साथी एक एक बार शेयर करेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाउ डेज ही टीचर्स फिजिक्स, आगे बोला बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एब्सेंट फॉर 3 days। देखो ये क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से रख दिया। अल्लाह मैंने आपको बताया था ना कि टाइम एंड टेंस कैसे पैदा हुआ था, क्या संक्षेप है, सारी चीजें मैंने आपको बताई है प्रॉपर वीडियो में, जाके जरूर देख लेना। फाउंडेशन वाले बच्चे जो बिगनर होंगे, फाउंडेशन वाली प्लेलिस्ट है वहां देख लेंगे, नहीं तो 60 दिन 60 मैराथन जो मैंने सीजीएल के लिए पढ़ाई है साथी, उसमें से आप देख सकते हो, ठीक है ना? और सारे प्रश्न अभी तक मेरे जितने बच्चे गए ना पेपर देने और जितने वापस आ चुके उनको बिल्कुल पता चल गया होगा 60 दिन 60 मैराथन में सर ने जो वादा किया था, हाँ रियल में वो पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये बात देखना साथी। मैं फिर भी आपसे वादा किया हूं, क्वेश्चन सारे आने दीजिए, सारे लेकर आऊंगा आपके बीच में, वरना मैंने कसम खाई थी ना पेन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट अगर दिया भाई तो रुकना किस बात की। इस प्रश्न को देखना क्या कह रहा है, नाउअडेज मतलब इन दिनों की बात है, और ये देखो टीचर्स लिखा है, टीचर्स मतलब होता है B5, क्या होता है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और इसको हम कहते हैं इंडेफिनिट एक्शन। क्या कहते हैं साथी? इंडेफिनिट एक्शन। तो अगर इसको इंडेफिनिट एक्शन कहते हैं, B5 की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि ये काम आपका प्रेजेंट में भी हुआ है, और ये काम पास्ट में भी हुआ था, और ये काम आपका फ्यूचर में भी होगा। सो दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट एक्शन ऑफ दैट। ओके, इसको इंडेफिनिट एक्शन इसीलिए कहते भी हैं। मैं कहता हूं मैं जाता हूं आई गो, मैं पढ़ता हूं आई रीड, वहां पढ़ता है ही रीड, समझ रहे हो ना? वहां विद्यालय जाता है ही गोज टू स्कूल। सब तो निश्चित लग रहा है, कोई एक बच्चा अगर पढ़े हो ना, बोलो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य बोल दो जिसमें इंडेफिनिट लगे बोलने में। लेकिन हम क्लास 5वीं से होते हैं ना, तब तक लिखते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग में। कोई एक सेंटेंस कोई बोल सकता है कि जो बोलने में अनिश्चित तुमको लगे, और हमेशा से हेडिंग वर्तमान अनिश्चित काल पढ़ते आ रहे हो, लेकिन समझना वो टेंस होता ही नहीं जिसको तुम टेंस समझते हो। टेंस मतलब वर्ब होती है साथी। टाइम आप पढ़ते हो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टाइम आपकी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होती है, इनके साथ जब एक्शन लगाते तब टेंस मिलता है। टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। एक ग्राफ मिला था कि नहीं आपको, मुझे बता दो। टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस मैंने आपको दिया था कि नहीं? मतलब कौन सी चीजें कहां से उत्पत्ति हुई, वो सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी। तो ये एक्शन ही हमारा टेंस होता है। अब कह दिया B5 मतलब इंडेफिनिट क्यों होता है? क्योंकि इसमें समय का पता नहीं होता। जैसे मैंने बोला मैं ब्रश करता हूं ना, तो ब्रश आज किया है, ब्रश 2 दिन पहले भी किया था, ब्रश कल भी करूंगा, तो ये हमारा इंडेफिनिट एक्शन हो गया। अब इसी को बोला एक हेडिंग और बढ़ा दिया, यूनिवर्सल ट्रुथ लगी। यूनिवर्सल क्या घंटा होता है? कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रुथ कहने का मतलब आप काम, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, तो आज भी उगे, 2 दिन पहले भी उगे थे, 2 दिन बाद भी उगेंगे ना लल्ला। क्या दिक्कत है यूनिवर्सल पढ़ने का? अब इसी के लिए मैं कहता हूं यूनिवर्सल ना पढ़ो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैंने कह दिया नाउ अ डेज, इन दिनों ही टीचर्स फिजिक्स, वो फिजिक्स पढ़ाते क्योंकि फिजिक्स के टीचर अनुपस्थित हैं। बहुत से बच्चों को मैं पहले ही कह रहा हूं हैज बीन अब्सेंट फॉर 3 days, ये गलतियां दिख रही होगी, और 99% बच्चे ये वाला किए होंगे हैज बीन अब्सेंट, जो कि ये गलत है, ये नहीं करना था। आपको करना कौन है? ए पार्ट में एरर है। देखो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नाउन का साथी अगर टेम्परेरी एक्शन दिखाना होता है, किसी भी नाउन का टेम्परेरी एक्शन दिखाना होता है, तो अपन मैंने आपको क्या बताया था साथी, वो बिफोर के पास जाता है, वो कंटिन्यूअस एक्शन होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, सूर्य पश्चिम में उगता है, बताओ क्या करोगे? अब बोले यूनिवर्सल भी नहीं लाओगे। अगर तुमने बोल दिया द सन राइजेज इन द वेस्ट, तो राइजेज मतलब क्या है पता है? आज भी काम हुआ है, 2 दिन पहले भी हुआ था, 2 दिन बाद भी होगा, जबकि सूर्य पश्चिम में तो आज भी नहीं उगे थे। तो सूर्य पश्चिम में उगता है, द सन इज राइजिंग इन द वेस्ट। हो सकता है सूर्य का कोई टेम्परेरी एक्शन रहा होगा, एक दिन के लिए उग गया होगा। बात समझ गया ना? टेम्परेरी एक्शन दिखाने के लिए किसी का हम बिफोर के पास जाते हैं। तो भाई फिजिक्स का टीचर अनुपस्थित था, तो इनका टेम्परेरी एक्शन है ना, उनकी जगह पे पढ़ा दिए, तो टेम्परेरी है, तो ही इज टीचिंग फिजिक्स होगा। क्या होगा साथी? ही इज टीचिंग फिजिक्स। इन दिनों वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स के अध्यापक क्या है? अनुपस्थित है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया है। सभी लोग बताओ, फर्स्ट वाले मेरा था, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। बताना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में बताएंगे, फिल इन द ब्लैंक से पूछा है साथी, और ये प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछ लिया, ये प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछ लिया। बताना हु, विच, दैट या होम में क्या लगाएंगे, सभी लोग बताएंगे, और देखते हैं किस भाई का सबसे पहले आंसर आता है, कौन सी बहन सबसे पहले आंसर देती है। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न में क्या आंसर पहले कर सकते हो, सबसे पहले आंसर करना। सभी का हम देखते हैं, बताइए सभी लोग। लवी अवस्थे में कितने बज रहे हैं बेटा, कितने बज रहे हैं? तुम सोने जा रहे हो? जय हिंद सभी को। बताना इस प्रश्न का आंसर क्या होगा साथी। हाँ देखो, आई हैव टोल्ड यू ऑल, मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो कि मैं जानता था। बहुत से बच्चे किधर जा रहे हैं पता है? मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मेरे साथी क्या जवाब देंगे, ये
एलबी दिख गया, लिविंग बीइंग दिख गया, बच्चा तुरंत बोल दिया सर हु बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हु बोल देंगे। चलो बिल्कुल, रिलेटिव प्रोनाउन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता था, मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले कोई नाउन आपको दिख जाए, कोई प्रोनाउन दिख जाए तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है साथी, ठीक है ना। दूसरा क्या पूछ सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले कोई नाउन आता है तो ये डेफिनेट नाउन होता है और इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा, रिलेटिव प्रोनाउन कब कहां कैसे लगाएंगे साथी। अगर लिविंग बीइंग आ गया तो उसके लिए हु लगाते हैं, तुमको पता है। अगर नॉन लिविंग बीइंग आ गया तो साथी क्या करते हो, दैट भी लगाते हो, उसके लिए विच भी लगाते हो। विच का और प्रयोग कहां करते हो, जब सिलेक्शन या चॉइस करने के लिए होता है वहां पे भी विच लगाते हो, विच इज द बेस्ट। समझ गए ना। अब मैंने कह दिया अगर कंडीशन आ गई साथी, अगर कंडीशन आ गई, पहले इसको देख लेते फिर वो वाला बताते, फिर इसके आगे वाली बातें हैं। यहां पे अगर देखे बहुत से बच्चे दैट बता रहे, बिल दैट ही आंसर होगा। देखो आपने लिविंग देखा तो हु लगा दिया, लेकिन साथी अगर आपको आल दिख जाए, क्या दिख जाए, आल दिख जाए या तो सुपरलेटिव दिख जाए, ठीक है ना, फ्यू दिख जाए, अ लिटिल दिख जाए, और आपको क्या दिख जाए साथी, ओनली दिख जाए, द सेम दिख जाए, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको दिखते तो सारे कॉन्सेप्ट भूल के आंख बंद करके रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा दोगे। इस बात को दिमाग में रखना। अगर यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ और लिखना मेरे साथ, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। सोनम बेटा हु नहीं लगेगा, यहां पे तुमको ऑल दिखाई दिया ना, ऑल दिखा, द सेम दिखा, ओनली दिखा, फ्यू लिखा, एवरीथिंग, नथिंग, ये सारी चीजें दिखती है तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हमेशा दैट लगाओगे। ये बात दिमाग में रख लो। पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट बताते क्या पूछ सकता है आपका भाई। कुछ एक भी पॉइंट छोड़ेगा नहीं, ये बात दिमाग में रख लो, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, बस सुनते जाओ। सर ने लिविंग के लिए क्या बताया था, हु बताया था। नॉन लिविंग के लिए क्या बताया सर ने, बोला विच लगा दो या दैट लगा दो। कंडीशन ये डिटरमिनर होता है तो दैट लगता है। विच कहां कहां लगता है, सिलेक्शन करने के लिए भी लगता है, चॉइस के लिए भी लगता है। अगला सुन लो, अगर मैंने तुमको कह दिया जैसे देखो सी एंड, ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, हर डॉग, उसके बाद आ गया entered into the room। अब बताना इस प्रश्न में हु लगाऊं, विच लगाऊं, दैट लगाऊं, हु लगाऊं, कोई विच लगाऊं कि दैट लगाऊं। सभी साथी मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे क्या लगाना चाहेंगे इस प्रश्न में। सभी लोग बताओ भाई, हु लगाएं कि विच लगाए कि दैट लगाए, क्या लगाएंगे सभी लोग बताओ। अगर समझ चुके हो तो बताओ साथी सभी लोग क्या लगाएंगे। दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बताओ साथी। आंसर नहीं आ रहे। हाँ चलो अब हम दिखाते हैं। बोला सी देखा तो लिविंग दिख गया, बच्चा सोचेगा हु लगा दे, क्या लगा दे। इधर डॉग दिख गया, एनिमल के लिए विच लगाते, ध्यान रखना एनिमल के लिए भी क्या लगाते, विच लगाते। अब एनिमल दिख गया तो बच्चा सोचेगा विच लगा दे। अब बचा कौन सा, हु और विच में झगड़ा हो गया, डिस्टर्ब हो गया, हु और विच में डिस्टर्बेंस हो गया तो आंख बंद करो, बोल दो दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। यहां तक के कंडीशन देख लिए तो इसको भी लिख लो। अगर एलबी के साथ एनएलबी दिख जाए या एलबी के साथ एनिमल दिख जाए साथी तो ध्यान रखना, अगर थोड़ा भी हौच पौच हुआ तो आंख बंद करना और दैट लगा देना, आंसर सही होगा। समझ गए ना, क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। वेरी गुड रमित जी, क्या आंसर होगा, दैट होगा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो ये सारे कॉन्सेप्ट। और मैं कहता हूं अभी जो प्रश्न था इससे ज्यादा यहां से प्रश्न नहीं पूछेगा, रिलेटिव के सारे कॉन्सेप्ट आपको दे दिए, पहला दूसरा और वो तीसरा, इससे ज्यादा रिलेटिव प्रश्न नहीं बनाता। अगर प्रोनाउन से प्रश्न बनता है साथी तो पर्सनल वाले कॉन्सेप्ट देख लो, रिलेटिव के देख लो, रिफ्लेक्सिव के देख लो, और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। अगले प्रश्न में आए, चलो अगला प्रश्न आपके बीच में विशेष प्रश्न बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी साथी एक बार बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या है, डायरेक्शन सेम है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है वो चीज बताएंगे सभी साथी। एक बार बताओ सभी लोग। आप लोग कहते हैं वक्त नहीं देते, मैं टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, आंसर करो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। हाँ अबाउट नहीं होगा, अच्छा देखते पॉपुलेशन, अच्छा यहां लिखा है डिस्कस के साथ अबाउट लिखा है, क्या लिखा है, डिस्कस के साथ अबाउट लिखा है। चलो वेरी गुड। अगर हम बात करें डिफाइन की, किसकी बात करें, बात करें डिस्क्राइब की, किसकी बात करें, बात करें डिस्कस की, तो ध्यान रखना साथी इन सब के साथ आपको ऑफ और अबाउट लगा के प्रॉब्लम दी जाएगा।
ऑफ और अबाउट लगा के प्रॉब्लम दी जाएगी लल्ला, लेकिन तुमको अडिग रहना है कि मुझे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी है, तुमको अडिग रहना है कि कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी। ध्यान रखोगे कि नहीं, बोलो एक बार, ध्यान रखोगे। चलो, अगर मैंने कह दिया ऑर्डर, ऑर्डर के साथ क्या लगाते हो, ऑर्डर के साथ भी नो प्रेपोजिशन लिविंग के लिए, लेकिन बोला कुछ समथिंग के लिए फॉर लगाओगे, फॉर समथिंग। बात समझ गए? ऑर्डर समबडी फॉर समथिंग, ऐसे याद करा था मैंने। आई ऑर्डर द शॉपकीपर फॉर ब्रेड, आई ऑर्डर के बाद टू नहीं लगाना, टू द शॉपकीपर गलत होगा। ऑर्डर समबडी फॉर समथिंग, आई ऑर्डर द शॉपकीपर फॉर ब्रेड। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। चलो, रिजम्बल याद रखो, बार बार पूछता है, एसएससी का फेवरेट वर्ड है। रिजम्बल के साथ आपको टू और विद लगा के प्रॉब्लम देगा, के समान दिखाई देना। सी रिजम्बल्स विद हिज मदर, वो अपनी मां के जैसी दिखाई देती है, लेकिन रिजम्बल के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाओगे, साथ ही टू और विद नहीं लगाओगे। ज्यादा क्या प्रॉब्लम देता है, मैरी वर्ड देता है, और शादी विवाह हमेशा जिंदगी प्रॉब्लम तो हमेशा देती है कि नहीं। मैरी के साथ दो प्रपोजिशन देते हैं बेटा, टू और विद देते हैं, जो कि नहीं लगता, और इससे ज्यादा ध्यान रखना है कि कब लगता है। जैसे मैंने कह दिया, मैरी अगर सेंटेंस में वर्ब के रूप में है ना, जैसे मैंने बोला राम मैरिड टू सीता, राम मैरिड विद सीता कर देता हूं, तो बेटा यहां पे विद गलत हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी बी फॉर्म है ना, बी फॉर्म के बाद मैरिड वर्ड है, क्या है, मैरिड वर्ड है, प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर बी फॉर्म के बाद मैरिड है, मैरिड के बाद बाबू टू लगेगा, बी फॉर्म के साथ, बी मतलब इज एम आर वाजवर के साथ अगर मैरिड वर्ड है, उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम मैरिड सीता, सही है, विद गलत है। लेकिन अगर ये होता राम इज आगे मैरिड, राम इज मैरिड, तब टू सीता कर देते अपन, ठीक है ना। कब मैरिड टू लेता, ये बात ध्यान रखना, याद रहेगा कि नहीं। चलो, और सबसे ज्यादा एमटीएस तो 3 प्रश्न पूछा भी है, वो कहां से पूछा है आप देख लेना, वो कहां से पूछा है साथी, पता है, अटैक से पूछा है। जैसे मैंने कह दिया इंडिया, बार बार बताता हूं, इंडिया अटैक्ड ऑन चाइना, इंडिया ने चाइना पे अटैक किया, तो अटैक के साथ ऑन नहीं लगता, ध्यान रखना। लेकिन कब नहीं लगता, जब अटैक वर्ब होगा तब। लेकिन अटैक अगर नाउन होता है तो साथ ही ऑन लेता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैंने कह दिया इंडिया मेड एन अटैक, इंडिया मेड एन अटैक ऑन चाइना। अब यहां ऑन सही है लल्ला, क्यों सही है, क्योंकि अटैक आपका नाउन है यहां पे, और यहां अटैक वर्ब था। मतलब अगर अटैक वर्ब होगा तो प्रेपोजिशन नहीं लेगा, अटैक अगर नाउन के रूप में है तो ऑन लेगा, ध्यान रहेगा। बोलो एक बार, इससे ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछेंगे। कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, इंस्पाइट वाले बताए, डिस्पाइट वाले बताए, इंक्वायर वाले बताए, इन्वेस्टिगेट वाले बताए, ये भी एक साथ लिख लो, बताने की जरूरत तो नहीं है, बताना, बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। अच्छा नोट कर लो। देखो, जैसे मैंने कह दिया इंस्पाइट, क्या पूछेगा, इंस्पाइट और डिस्पाइट दो वर्ड लिखे है ना, दोनों के मतलब होते के बावजूद। और आपको क्या दे दिया, इंक्वायर दे दिया, इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट, क्या दे दिया, इन्वेस्टिगेट। अपन मैं तुमको कहता हूं ना साथी, ध्यान रखना कि हमारे जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं ना, 45 क्वेश्चन होंगे साथी, लेकिन सारे टॉपिक कवर करके जाऊंगा। आपका भाई एक डंके की चोट पे कहता है कि प्रश्न यहीं से फंसाऊंगा, तो उसके पीछे का लॉजिक होता है। इसलिए मैं कहता हूं अपने भाई को सपोर्ट किया करो यार, बात को समझो, मेहनत करता हूं आपके लिए, समझ रहे ना। आगे मैंने कह दिया वेट लिखा है और इधर अवेट लिखा है, ठीक है साथी, ध्यान रखना। और मैंने कह दिया कंसिस्ट, ये कंसिस्ट में लोचा हो गया था एक बार प्रश्न, अभी सीजीएल पूछा, दिक्कत कर गया था। देखो बताते हैं क्या, क्योंकि बच्चा रट के गया था। कंसिस्ट और कंप्राइज मतलब से मिलकर बना होना, ठीक है ना। लेकिन इंस्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन लेता है, डिस्पाइट कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, दोनों के कहने का मतलब के बावजूद। इंक्वायर इनटू लेता है साथी, जबकि इन्वेस्टिगेट कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। वेट फॉर लेता है, जबकि अवेट कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। कंसिस्ट ऑफ लेता है, जबकि कंप्राइज कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन इस बार लल्ला, हाँ ध्यान रखना, ये स्क्रीनशॉट कर लो। लेकिन इस बार क्या लोचा हुआ, इसके साथ कंसिस्ट के साथ कर दिया था। कैसे किया था पता है, जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन था, याद करते हैं, हाँ क्या था, हाँ ये था, प्रोटीन कंसिस्ट्स आगे मिल्क, दूध में प्रोटीन पाया जाता है ना। तो बच्चा ऑफ दिया था, इन दिया था, ऑन दिया था। बच्चे तुरंत कंसिस्ट देखे नहीं कि ऑफ लगा देते, गलत हो गया था, यहां इन लगा था। लेकिन दिखना, जैसे मैंने कह दिया दिस कमेटी, दिस कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग याद रखना, COMMITTEE, कंसिस्ट
ऑफ 10 मेंबर्स। अब देखना वो ऑफ लेता कब है, जैसे से मिलकर बना होना कंसिस्ट ऑफ, में पाया जाना कंसिस्ट इन। बात समझ रहे हैं? जैसे प्रोटीन, दूध में प्रोटीन होता है तो कंसिस्ट इन करोगे, लेकिन ये कमेटी 10 मेंबर से मिलकर बना है तो कंसिस्ट ऑफ। यहां पे बच्चा कंफ्यूज था, एक बार याद रखना आप सभी साथी। क्लियर हो गया? आगे करें। लैक्टोज पाया जाता है। आगे चले, चलिए ये हो गया ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए साथी। चलो आगे बढ़ जाते, इसके साथ अबाउट नहीं था। चलो अगले प्रश्न में आते। सारे स्क्रीनशॉट कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्यूचर बिल 247 के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे साथी, ठीक है ना। आप चैनल के लिंक में जाए, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक ऑलरेडी है। क्या डायरेक्शन कह रहा है? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अच्छा ये 2 सेगमेंट दे दिया यार, ये मेरे टाइपिस्ट का कमाल है, परेशान मत हो। ये कह रहा है सिलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। ये 4 सेंटेंस दिए हैं जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं होगा, उसको बताने अपन को, ठीक है ना। तो चलो चेक कर लेते हैं चारों को, ध्यान से समझना साथी, यहां पे तब आंसर करोगे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड या ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की स्पेलिंग एच से शुरू होती है, पहले को पहले ही सफा कर दो, हटा दो। या ऑनेस्टी एंड मोरालिटी वर, आगे लिखा डार्लिंग। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स में डबल टी होता है, ए डबल टी आर होता है ना, तो दूसरा भी खत्म कर देते हैं। यहां ऑनेस्टी सही लिखा है, मोरालिटी सही लिखा है, हिज डार्लिंग एट्रीब्यूट्स भी सही लिखा है। अच्छा यहां देखते हैं, डार्लिंग एट्रीब्यूट्स, ये चाइल्डहुड, ऑनेस्टी एंड मोरालिटी की स्पेलिंग गलत हो गई, यानी 4 को भी हटाते हैं। हमारा 3rd इज राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर है? 3rd राइट आंसर है। बात समझ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बताना सभी साथी एक बार हाथ उठा के। चलो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स डैश आर फ्रेंड्स बिटवीन अमंग टू अमंग अस। सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, एक बार सभी साथी बताएंगे यार। चलो कुछ कॉन्सेप्ट बता देते तब तक। डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक, इस बुक को डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा हमारे सारे फ्रेंड्स के बीच में। बिटवीन आवर फ्रेंड्स, अमंग आवर फ्रेंड्स, या टू आवर फ्रेंड्स, या अमंग अस आवर फ्रेंड्स। दोनों में से क्या कर सकते हैं बताएंगे? इन सब में से क्या कर सकते हैं? अच्छा बी, अमंग बता रहे साथी, सभी अमंग बता रहे। हाँ चलिए इधर ध्यान देना, आप सभी साथी ध्यान रखना यार। ऐसे कैसे आंसर करते हो, दिल तोड़ देते हो यार। आंसर अच्छे आते दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, नहीं तुम लोग यार आत्महत्या करने मजबूर कर देते हो। ऐसा क्या ही कहूं। चलो ये मैंने लिखा बिटवीन। अब सुन लो साथी, यहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे सब बता देता हूं। एक बार देखो, ये मैंने लिखा अमंग और ये मैंने लिखा अमंगस्ट। एक बार अच्छे से देख लोगे ना तो समझ जाओगे। केवल 5 मिनट आप अपना दे देना मुझे। यहां से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे मैं बता दूंगा। देखो बिटवीन होता है 2 के बीच में, 2 के बीच के लिए। अमंग होता है 2 से ज्यादा के बीच के लिए, और अमंगस्ट भी होता है 2 से ज्यादा के बीच में। अब बोला सर ये दोनों 2 से ज्यादा के बीच में आप लगाते हो। मैंने सीधा सीधा कहा जैसे ये प्रॉपर्टी 2 बेटों के बीच में भेज दो, डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी, आगे बिटवीन 2 सन्स बोलोगे, 2 बेटों के बीच में तो बिटवीन लगा दिया। 2 से ज्यादा के बीच में जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स, आगे अमंग 50 पुअर्स, 50 गरीब बच्चों में ये किताबें बेच दो, किताबें बांट दो, ठीक है ना। अब मैंने कह दिया डिस्ट्रीब्यूट दिस केक्स अमंगस्ट आर फ्रेंड्स। 2 से ज्यादा के लिए भी अमंगस्ट लगता है, लेकिन जहां तुम अमंगस्ट लगाओगे ना साथी, उसके तुरंत बाद ऐसी ऑब्जेक्ट आनी चाहिए जो वॉवेल से स्टार्ट हो। और पूरे ब्रह्मांड की 2 ऑब्जेक्ट हैं जो वॉवेल से स्टार्ट होती हैं। कौन सी? एक अस होती है और एक आर होती है ना। अगर ये दोनों मिल गए लास्ट में और 2 से ज्यादा की बात है तो वहां अमंग गलत होगा, अमंगस्ट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? अमंगस्ट लगा दोगे। जरा पीछे प्रश्न में आना साथी, पीछे प्रश्न में आना। यहां तुमको आर दिखा कि नहीं बता दो एक बार। यहां आर दिख गया ना, और 2+ की बात है ना। अगर आर दिख गया तो अमंग कैसे हो गया? गलत हो गया ना। वोवेल लेटर दिखा तो हमें अमंगस्ट करना था ना, ये करना था ना साथी। बताओ यार। ये डॉन्टलेस कौन है भाई? गुरुजी बभनी वाले। हाँ चलो मेरे गांव के मिल गए, आप समझ गए। तो अमंगस यहां पे सही करोगे, ठीक है ना। और क्या पूछ सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। और आपसे क्या पूछ जा सकता है? बिटवीन के लिए आप रट के गए होते हो। क्या रट के गए होते हो? कि बिटवीन 2 के लिए लगता है। लेकिन साथ ही ध्यान रखना, बिटवीन 2 के लिए लगता तो है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि अगर ट्रीटी की बात हो जाए, ट्रीटी की बात हो जाए, अलायंस की बात हो जाए,
एग्रीमेंट की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए, उस कंडीशन में दो से ज्यादा की भी बात हो तो बिटवीन ही लगाते हैं। जैसे मैंने कह दिया देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन 4 कंपनीज, अब 4 कंपनी है तो अमंग नहीं लगा दोगे, अच्छे रिलेशन की बात होगी, ट्रीटी अलायंस की बात होगी, बेटा एग्रीमेंट की बात होगी, समझौते की बात होगी, तो वहां हम क्या करेंगे, वहां हम क्या करेंगे आप बता देना, वहां बिटवीन का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना। अभी एक प्रश्न पीछे था एंटर इनटू, उसमें मैंने लगा दिया था और किसी ने बच्चे मुझे नहीं कहा सर एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते। एंटर इनटू समझौते के सेंस में लगता है, प्रवेश करने के लिए एंटर इनटू नहीं लगता। पीछे मैंने क्वेश्चन दिया था मुझे अच्छे से याद है, किसी एक बच्चे ने नहीं टोका मुझे कि सर एंटर के साथ इनटू नहीं लगता। ऐसी तैयारी है और ये मॉक चल रहा है। सोचो मैं प्रश्न दिया मुझे याद है लेकिन किसी बच्चे ने नहीं टोका सर एंटर के साथ आपने इनटू लगाया है। देखा करो यार, ध्यान से समझा करो। समझ गए कि नहीं, ध्यान से। अब बिटवीन ट्रीटी अलायंस एंड एग्रीमेंट दिखेगा, दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन लगाएंगे। दूसरी कंडीशन सुनना कि बिटवीन के साथ अगर दो नाउन जुड़ते हैं, बिटवीन के साथ दो नाउन जुड़ते हैं, नाउन नंबर फर्स्ट नाउन नंबर सेकंड, तो ध्यान रखना ये एंड से जुड़ेंगे। लेकिन अगर वहीं पे फ्रॉम के साथ दो नाउन जुड़ जाएंगे, तो फ्रॉम के साथ दो नाउन जुड़ जाएंगे तो ये टू से जुड़ेंगे। जैसे मीट में बिटवीन 5 PM एंड 8 PM, मुझसे मिलो 5 बजे और 8 बजे के बीच में, तो बिटवीन से जुड़े तो एंड लगाओगे। लेकिन फ्रॉम लगा दिए, मीट मी फ्रॉम 5 PM टू 8 PM, तो फ्रॉम के साथ टू, जबकि बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना क्योंकि ये पूछा है इसलिए मैं तुमको बता देता हूं, ठीक है। और अलायंस एग्रीमेंट और ये रहेगा बेटा ट्रीटी, तो दो से ज्यादा भी होगा तो वहां पे क्या लगाओगे, क्या लगाओगे बता देना, बिटवीन लगाओगे, अमंग ना लगा देना, ठीक है। अच्छा, बिटवीन इसके साथ क्या, डिफरेंस के साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है, बिटवीन आता है। वहां पे जैसे मैंने कहते व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन कैट्स डॉग्स एंड हार्ट्स, पता नहीं कितना मैं कर दिया, 50 कर दिया, लेकिन डिफरेंस के साथ ये ना कह दो कि अमंग लगा दे सर कि आगे 5-6 के बीच में डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस आया तो फिक्स प्रपोजिशन बिटवीन लगाओगे, याद रहेगा। इससे ज्यादा कभी इससे प्रश्न बना नहीं सकता कोई बेटा, ये याद रखना, आपका भाई वादा करता है इतनी भी तोड़ दूंगा अगर इससे ज्यादा प्रश्न इससे बन गया तो, बस इतना समझ लो उद्धार हो जाएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे बढ़े। चलो अगले प्रश्न में आते हैं, पीछे क्लियर हो गया था, चलो अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा, बता देना, आइडेंटिफाई द एरर विच द ग्रामेटिकल एरर, किसमें ग्रामेटिकल जिसमें एरर होगा बताना। ही इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड, GET, गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट, बताना इसको। ये टाइपिंग था, इसको मत कह देना कि सर GET लिखा था, वो मैंने गेट कर दिया। बताना इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएंगे। स्मार्ट इनफ जितेंद्र बता रहे, जितेश जी गुड। देखो ये इनफ लिखा है ना, पहली बात इनफ के कॉन्सेप्ट समझ लो। इनफ के पहले आपकी एडजेक्टिव आती है और इनफ के बाद आपकी नाउन आती है, ये ऐसे याद रखना, जैसे मैंने बनाया ऐसे ग्राफ बना लेना। और इनफ के पहले जो एडजेक्टिव आएगी ना लल्ला, वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। किसका होगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। जैसे स्मार्ट इनफ, क्या करोगे, स्मार्ट इनफ, और एनफ मनी, क्या कहोगे, एनफ मनी। एनफ के बाद में नाउन और एनफ के पहले एडजेक्टिव, याद रखना ये चीज, और वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का होगा। तो स्मार्टर इनफ नहीं बोलोगे, स्मार्ट इनफ। चलो यहीं से कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या पूछता है। देखो कंपैरेटिवली अगर आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, कभी भी कंपैरेटिवली लगा है या तो रिलेटिवली लिखा है, ठीक है ना। तो इन सब के साथ भी हमेशा साथी बार बार बताया हूं पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है और आपसे प्रॉब्लम देगा कंपैरेटिवली हॉटर टुडे, तो उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री वगैरह लगा देगा। लेकिन आपको पता है इनके साथ कौन सी डिग्री लगाओगे, पॉजिटिव डिग्री लगाओगे। कौन सा लगाओगे, पॉजिटिव डिग्री। समझ गए। नेपाल स्टेट नहीं कंट्री है, सब क्या हो रहा है जी। चलो क्लियर है। तो किस में एरर है बेटा, स्मार्टर इनफ, ए पार्ट में एरर है। किसमें एरर है, ये बार बार ए क्यों लिखता है यार। चलो आते हैं अगले प्रश्न का आंसर देना सभी साथी। अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉच बेस्ट देन दीपाली's बट नॉट एज गुड एज, आगे वैशाली। देखो एज गुड एज के कॉन्सेप्ट समझते हैं। एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर क्या करोगे एज। सो के बाद भी पॉजिटिव डिग्री, फिर क्या करोगे एज। लेकिन एज जो होता है ना साथी, ये पॉजिटिव के साथ भी आ सकता है और नेगेटिव सेंटेंस के साथ भी आ सकता है। लेकिन सो एज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ आएगा, पहला कॉन्सेप्ट याद रखना। बोले याद है, आगे कुछ बताते हैं, ध्यान रखना। यहां पे लिखा अंजलि का परफॉर्मेंस
आगे इन ड्रामा में वॉज बेस्ट, बेस्ट के पहले हमेशा पहले पता चला कि सुपरलेटिव डिग्री आती है। क्या आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो यहां पे पहली बात तो ऑलरेडी द लगा था ना, बेस्ट मतलब सुपरलेटिव, इसके पहले आर्टिकल द आता है। तो गलतियां तो यहीं से दिख रहा है, मस्ट ऑफ बेस्ट देन वाला पार्ट गलत है। तो बेस्ट किसमें है? बेस्ट तो इसमें है ना, ये इसमें बेस्ट है, तो ये वाला हम गलत कर देते हैं क्योंकि बेस्ट के पहले हमको द लगाना है। चलो अब यहां तक हम एक बार मीनिंग समझ लेते हैं कि बेस्ट के पहले द ही लगाना है कि और कुछ लगाना है। यहां बोला देन, कंपेयर कर रहा है दीपाली के परफॉर्मेंस और दीपाली और वैशाली की। बोला जो अंजलि का परफॉर्मेंस है ना ड्रामा में वो बेस्ट है, किसके किसके परफॉर्मेंस है? दीपाली और वैशाली वगैरह से। तो अगर कंपेयर कर रहा है साथी तो कंपेयर करने के लिए देन लगा तो ये कंपेरेटिव डिग्री कर दो ना, सीधा बेटर कर दो। क्या कर दो? बेटर कर दो। लेकिन गलतियां वैसे भी मिल गई थी हमसे कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा आर्टिकल द लेता है। तो किस पार्ट में एरर था? इसमें एरर था। चलो कुछ और क्या पूछ सकता है, ये बात याद रखना, एक बार याद रखना। अगर मैंने कह दिया सुपरलेटिव डिग्री लल्ला तो हमेशा अपने पहले आर्टिकल दी लेती है, बोलो हाँ, ये चीज पता है। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री भी अपने पहले आर्टिकल दी लेती है। क्या एक बार बताना? हाँ लेती है साथी, लेकिन वो मुद्दा कब होता है? जब मुद्दा 1:2 का होता है। मैं बार बार कहता हूं अपने भाई के इस परिवार में आओ, साथ रीजनिंग पढ़ा दूंगा, सिर्फ सीखने की जरूरत है। ये जो ग्राफ बनाता हूं सीख लिया ना तो उतने में उद्धार हो जाएगा। 1:2 कहने का मतलब जब एक की तुलना 2 से की जाए, एक वस्तु की तुलना 2 वस्तुओं से की जाए, एक स्थान की तुलना 2 स्थानों से की जाए, समझ गए ना? 1:2 हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया, बार बार आपको बताता हूं, मुझे एग्जाम्पल याद आ गया। राम इज स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोहन। कितनी बार बताऊं? इधर देखो मोहन एंड सोहन 2 लोग हैं कि नहीं, इधर राम अकेला है। तो क्या मुद्दा 1:2 का हुआ कि नहीं? बोलो सर है। एक की तुलना 2 से कर रहे हैं ना, तो अगर कंपैरेटिव डिग्री दिखा आर्टिकल द लगा दो, सही हो गया। ये दूसरा ग्राफ याद रहेगा। चलो तीसरा भी समझ लो। एक ही सेंटेंस में अगर 2 बार कंपैरेटिव डिग्री दिख जाती है तो ध्यान रखना साथी, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगा के इनको सेटिस्फाई करना होता है, अदरवाइज गलत हो जाएंगे। प्रॉब्लम आपसे कैसे पूछेगा बता देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट करो, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो बाबा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल आते, लेकिन कंपैरेटिव के पहले भी आते बच्चा। किस कंडीशन में आते वो देख लो, 1:2। दिक्कतें होती है, इसलिए मैं कहता हूं ध्यान रखना। देखो अगला कॉन्सेप्ट, इसको भी ध्यान रखना, कैसे पूछता है, जितना से उतना का कंपेयर करता है। जैसे मैंने कह दिया, कितनी बार बताऊं, याद हो गया है भाई, और बार बार तुमको यही बताता हूं कि ध्यान रखो। द हायर यू गो, आगे बोला कूलर यू फील, ऐसे प्रॉब्लम देगा। देखो ये कूलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है कि नहीं, हायर कंपैरेटिव डिग्री है कि नहीं। एक ही सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो सर ने बोला दोनों को सेटिस्फाई करो आर्टिकल द लगा के। तो ये तो आर्टिकल द के साथ सेटिस्फाई, इसके पहले भी दी लगाओगे तब सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोले एक बार हाँ। सभी साथी मुझे बताओ, हाथ उठा दो, समझ रहे हो कि नहीं भाई? समझ रहे हो कि नहीं? एग्जाम आने वाले, आपस में बात कर रहे हो यार। मैं इसीलिए रात के 11 बजे इसीलिए आता हूं ना, 11:15, माफ करना, कि बाबू सोना से दूर रहने वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। एकदम सीरियस स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाना चाहता हूं, समझ रहे हो? भले मेरी चैनल पे इतना मैं मेहनत करता हूं, लेकिन रिजल्ट तुम्हारे सामने, तुम रिजल्ट क्या देते हो साथी वो देख लो। आप सब देख लेंगे अपने भाई को कितना सेटिस्फाइड तुम रखते हो और आपका भाई आपको कितना रखता है, समझ गए ना? वो आप सभी देख रहे हो। इतनी रात को मैं लाइव हूं, लेकिन आप क्या शेयर करते हो आपको पता चलता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। आपका भाई वादा किया आपसे तो जरूर करेगा, ठीक है ना? चलो अगले प्रश्न में आते हैं। अगला बता दो एक बार, टू ईट क्रो। अब देखो एक सबसे बड़ी बात मैं तुमको बता देता हूं, एक फ्रेजल वर्ब और एक आपके इडियम की कहानी सुनाता हूं। इसको कभी अगर कोई बंदा रट लिया ना तो कभी नहीं, कुछ नहीं कर सकता। अगर सेम तुम रट लियो तो क्या करोगे यार? हो सकता है मीनिंग गलत कर दे, अलग कर दे। टू ईट क्रो, अच्छा सुनो, कौवा बिरयानी सुना है कि नहीं? कौवा बिरयानी तुमने वो सुना था कि नहीं? एक बार कॉमेडी देखा था। कौवा बिरयानी में क्या था बताओ? कौवा बिरयानी में क्या था बताओ एक बार? वो 5 रुपए के चक्कर में और उसको बिरयानी खानी तो कौवा बिरयानी खा लिया। मतलब उसने रॉन्ग अटेम्प्ट कर लिया, जो चाहिए था वो नहीं किया, गलत दिशा में चला गया, रॉन्ग डायरेक्शन चूज किया था कि नहीं? टू ईट क्रो, कौवा खाना, मतलब ग्रेट केयर किया नहीं भाई। नॉन वेजिटेरियन होने के लिए कहा। आगे बोला टू
टेक मनी बैक, पैसे को वापस ले लिया क्या? ऐसा नहीं किया। टू एडमिट दैट वाज इन रॉन्ग, उस चीज को वो एडमिट कर लिया ना जो कि गलत था। बोले 5 रुपए में बिरयानी, 5 रुपए में बिरयानी, और जाके खा लिया, गलत चीज चूज कर लिया, उसको कौवा बिरयानी खा लिया था। इसको समझना। टू ईट क्रो सर ने बोला था कौवा बिरयानी, कॉमेडी सुना, गलत चीज चूज कर लिया था, तो भाई रॉन्ग अटेम्प्ट वगैरह को लगा देना, एडमिट रॉन्ग डायरेक्शन, वहां पे आंसर करने। कोई प्रॉब्लम? बताओ लल्ला। रेगुलर चलती है, रेगुलर चलती है शर्मा जी, रेगुलर चलती है बाबा। 11 बजे, 11 से 15, कभी 11 बजे आता हूं, 11:15, लेकिन आपसे मिलने जरूर आपका भाई आता है 11:15 पे, डेली आता है रात में, ये बात याद रखो। तो याद रखना, कैसे याद करोगे? चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एडीएम ही पूछा है। किसको पूछा है? अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, मतलब उसकी खुद की मेडिसिन उसी को खिला देना। अच्छा एक चीज सुना है, इसके लिए क्या क्या और पूछ सकता है? आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई मतलब समझ रहे हो? एक आंख फोड़ोगे तो दूसरा फोड़ देंगे, एक आंख के बदले दूसरी आंख, मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? आई फॉर एन आई, एक आंख के बदले दूसरी आंख ले लिया। या तो आपसे क्या पूछ सकता है? ये प्रचलित में टिट फॉर टैट तो हमेशा सुना है ना, जैसे को तैसा, मतलब समझ रहे हो? जैसे मैंने कह दिया प्रोवर्ब्स में क्या होगा? एज यू सो, आगे सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, बात समझ रहे हो ना? जैसा बोगे वैसा काटोगे, उसी को हम कहते हैं जैसो को तैसा। टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, उसी की मेडिसिन उसी को चखा दिया, मतलब समझ रहे हो क्या बोला? अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस। आगे बोला अ रिजल्ट दैट इज स्टिल अनक्लियर एंड कैन गो इधर। बोला व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीटेड अदर्स, जैसे किसी को आप मिसट्रीट करोगे तो लोग भी आपको करेंगे, सी वाला पार्ट होगा टिट फॉर टैट, एज यू सो सो शैल यू रीप। समझ गए कि नहीं? एक बार ये भी तो बता दो, हाथ उठा दो, समझ गए हो तो ठीक है ना? ये चीज याद रखना, ये भी पूछ सकता है आपसे। ओके चलो अगला प्रश्न बताना। लिखा आई ऑर्डर्ड डाउटनट्स, आगे बोला बट द काइंड ब्रेकर, आगे अंडरलाइन वाले को बताना है। अब बेकर्स डजन मतलब होता क्या है? चलो इसको बताती है कैसे उत्पत्ति हुई थी इस इडियम्स की, ध्यान रखना। जैसे हुआ था क्या पता है? एक बार बेकर्स कौन थे? बेकरी वाले ना, ये एकदम लूटपाट कर रहे थे, अलग लेवल पे लूटपाट कर रहे थे। और वहां के मान लो पार्षद वगैरह उस एरिया के आके उन्होंने क्या कहा पता है? अब तुम्हारे ऊपर मैं कुछ चार्ज करता हूं। बोले कौन सा चार्ज करोगे? जैसे एरिया के होते हैं ना पार्षद वगैरह, विधायक वगैरह, आपके कुछ भी प्रधान वगैरह, तो वो जाके बोले उस बेकरी शॉप पे मैं तुम्हारे ऊपर चार्ज करता हूं। बोले क्या? बोले अभी तक तुमने बहुत लूटपाट कर लिया, अब कोई तुमसे 1 दर्जन मांगने आएगा तो तुम 13 वस्तु दोगे, 12 नहीं दोगे। कोई तुमसे 1 दर्जन सामान मांगेगा, तुम बढ़ा को दोगे 1 तो 13 दोगे। कितना दोगे? 13 दोगे। 1 दर्जन में 12 होता है, लेकिन बेकरी वाला बहुत लूटपाट कर लिया था, इसलिए उसके ऊपर चार्ज लग गया कि वो कितना देने लगा? 1 दर्जन में 13 वस्तुएं देने लगा। तो अ बेकर्स डजन मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ 13, 13 का समूह। किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ 13। बताओ कभी भूलोगे यार? अब बेकर्स डजन जहां भी आया, बेकरी वाला लूटपाट मचा लिया था, सर ने कहा 12 की जगह 13 मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे पर चार्ज कर देते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम? नहीं हो सकता लल्ला, नहीं हो सकता। चलो अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में है, अंडरलाइन वाले में बताना है। दे हैड 2 बेडरूम्स, आगे बोला अमंग देम, उनके बीच में 2 बेडरूम्स है ना, 1 फॉर एक द गर्ल्स के लिए एंड 1 फॉर द बॉयज। लल्ला अब बताओ, अभी पीछे मैंने बोला था ना, क्या बोला था? कि मैंने बिटवीन अमंग और अमंगस बता दिया, तो बोला था पूरे ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा प्रश्न कोई बना नहीं सकता जितना मैंने तुमको बता दिया था। तो अब बताओ, अगर मैंने कह दिया 2 बेडरूम्स की बात है, तो यहां अमंग क्या करने आया भाई? हाँ, यहां बिटवीन लगाओ ना, बिटवीन लगाओ। क्या भाई इतना चिरपुटिया मेरे बच्चों से कोई पूछ सकता है यार? कोई नहीं पूछ सकता। और इतने में भी हमारे बच्चों के लिए मैं हमेशा कहता हूं, एक बार इतनी रात को क्यों क्लास लेते? साथी जो मैं उन बच्चों को अलग करना चाहता हूं ना, जो रियल में अपनी पढ़ाई के लिए सेटिस्फाइड होते, थोड़ा रियल में अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं, कि हाँ कि हम रियल में तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे नहीं, मैं बार बार कहता हूं, बाबू सोना से दूर रहने वाले बच्चे मुझसे दूर रहेंगे। अब बोला रात वाला उनका टाइम डिफाइन होता है कि हाँ हेलो बाबू क्या हो रहा है, ऐसे बच्चे मेरी क्लास में नहीं आएंगे। उनको मैं पहले से फॉरबिड करता हूं, आप मेरी क्लास में नहीं आ सकते। मेरी क्लास में वही बच्चा आएगा हाँ रियल में जो पढ़ना चाहता है। पापा मैं भी तो आपके लिए जगता हूं, रात में मैं भी तो जगता हूं, कितना टाइम ले लूंगा? मान लो 1 बजे तक सर ने लाइव लिया, 1 बजे तक पढ़ लो, आराम से सो, 6 घंटे सोने, 7 बजे सुबह उठ जाओ। समझ गए ना? 7 बजे बहुत है।
बाबा ये किया करो। मैं डेली आपके बीच में 11 बजे आता हूँ, रात में इसीलिए आता हूँ, उन बच्चों को रिफाइन करना है ना जो रियल में तैयारी करना चाहते हैं। और वो बच्चे अगर मेरे बीच में रिफाइन होके आ जाते हैं ना साथी, भविष्य बदलने की गारंटी लेता हूँ। मुश्किल से आप मुझे अपनी जिंदगी के 4 से 5 महीने देंगे एकदम ईमानदारी से साथी, और एक प्लेटफॉर्म में रह के अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ लेते हो साथी तो ठीक है ना। चलो देखो सिद्धार्थ इतनी लेट आ रहा है, ये मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स है, और कितने बजे आ रहे देख लो। अभी मैंने कितने क्वेश्चन बता दी, 11 क्वेश्चन बता दी, और ये सब बच्चे अभी आ रहे हैं। हाँ? बताओ ऐसे नहीं चलोगे बेटा। चलो अगले प्रश्न को बताओ। अगला प्रश्न बोला इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो अडॉप्ट लिया है ना, अडॉप्ट के लिए 3 वर्ड होते हैं। एक तो अडॉप्ट लिखा है, चलो लिख देते हैं। एक क्या होता है, एक एडाप्ट होता है और एक एडेप्ट होता है। क्या होता है, एडेप्ट होता है। ये एडॉप्ट मतलब क्या होता है, किसी को गोद ले लेना बेटा। और ये एडॉप्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सुटेबल फॉर, हमारे अनुकूल। इस एडॉप्ट मतलब अनुकूल, सुटेबल। और एडेप्ट मतलब होता है स्किल्ड। क्या होता है साथी, स्किल्ड होता है ना। ये होमोनिम्स याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। यहाँ एडवर्टिजमेंट लिखा है, बिल्कुल सही है। कंटेनर की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। सारी स्पेलिंग जितना पूछना था वो मैंने तुमको बता दिया, बार बार बताता हूं भाई, क्यों याद रखना। चलो लिख भी देता हूं, लिख लो क्यू यू ई यू ई। यहां से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, क्यू मतलब कतार, क्यू यू ई याद रखना। रिहर्सल कैसे याद करोगे, री याद करो, फिर हियर याद करो, फिर सल याद करो। बार बार बताता हूं क्योंकि पूछेगा, इसलिए बताता हूं, समझ गए। रिहर्सल याद रखो। रेस्टोरेंट में बच्चा गलती करता है, कैसे याद करोगे, रेस्ट याद करो, फिर एयू याद करो, फिर रेंट याद करो। अच्छा रेंट मतलब क्या होता है तुम लोग बता दो एक बार, बार बार कराया हूं, बार बार वन वर्ड में कराया हूं ना। रेस्टोरेंट बोलते हैं, रेस्टोरेंट नहीं बोलते, रेस्ट एयू रेंट, याद रखेगा। सीडोनिम याद करो, बार बार पूछता है, PSEU DONYM याद रखना, ठीक है ना। ये बात याद रखना। निमोनिया याद रखना, PNEU, फिर उसके बाद मोनिया लिख लेना। सिगरेट की स्पेलिंग याद रखना, SSC का फेवरेट वर्ड हुआ करता तो एयरफोर्स का, पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा। सिगार याद करो, फिर ETTE कर दो, सिगरेट हो गया। क्या हो गया साथी, सिगरेट हो गया। बात समझ रहे हो ना मेरी, एक बार बताओ। बात समझ रहे हो। 2 बजे तक मैराथन रहेगा तो लेंगे साथी। ये देखो 45 क्वेश्चन है आपके बीच में। ये देखो कंटेंटमेंट जो लिखा है ना, कंटेंटमेंट होता है, CONTENT होता है। और इस कंटेंटमेंट कहने का मतलब क्या होता है बता दो। इसका मतलब होता है, समझ लो सेटिस्फैक्शन। क्या समझ लो, सेटिस्फैक्शन समझ लो साथी। या तो क्या कह सकते हो, ग्रेटिफिकेशन। क्या कह सकते हो, ग्रेटिफिकेशन। क्या, ग्रेटिफिकेशन। या तो ये नहीं समझ में आया तो प्लेजर याद आएगा। प्लेजर तो कर सकते हो ना, प्लेजर आनंदित या सेटिस्फाई होना, उसको कंटेंटमेंट कहते हैं। तो TENT होगा ना। बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कंटेंटमेंट। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न विजडम का क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है विजडम का। विजडम मतलब क्या होता है बताओ। विजडम मतलब हो गया भाई कोई सेंसिबल बंदा है। क्या है, सेंसिबल है साथी, और स्किलफुल है, स्किल्ड है, एडेप्ट है, समझ गए। तो भाई इसका एंटोनिम्स पहले ही लिख दिया, स्टूपिडी होगा। एक्सपीरियंस इसका सिनोनिम्स है। मॉडेस्टी भी है बेटा, इंटेलिजेंस भी है, समझ गए ना। तो कौन सा याद किया आपने, सेंसिबल याद किया, एक्सपीरियंस याद किया, मॉडेस्टी याद किया, इंटेलिजेंस याद किया, एडेप्ट याद किया, स्किल्ड याद किया, स्किलफुल याद किया, समझ रहे हो ना। ये सब याद रखो, विजडम के सिनोनिम्स है। पहले ऑप्शन में इसका एंटोनिम्स लिख दिया गया था। चलो अगले प्रश्न में आते। अगला विशेष प्रश्न आपके बीच में है, ये अंडरलाइन वाले को बताने। वोल्डर अमंग लिखा है मेरे भाई, देख लेते। जैक बीइंग द वाइजर एंड बोल्डर अमंग द टू ऑफ अस। 2 की बात है और यहां अमंग लगा है। तुम बता दो, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ तुम बता दो, मैं नहीं बताऊंगा साथी। हाँ सर 2 की बात थी, ये बार बार। एक चीज देखा ना तुमने, MTS में प्रैक्टिस सेट बता रहा था तुमको, एक बात कहा था साथी, एक चीज याद रखना, अपन को ये चीज देखना है प्रैक्टिस सेट में ना, प्रश्न कैसे आ रहा तो ठीक है, प्रश्न का ज्यादा कहां से आ रहे ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। ज्यादा प्रश्न कहां थे कि बता, ईडीएम के ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं साथी। और एक स्पेल्ड वर्ड है ना जो साथी, जो स्पेलिंग एरर, ये SSC MTS का दामाद है पूरी तरीके से। 2-3 क्वेश्चन 25 में घुसा देता है भाई, समझ गए। और भाई आप वोकैब में सिनोनिम एंटोनिम्स तो याद रखना, ये चीज समझ गए। और अगर ग्रामर में प्रश्न पूछता है तो एडजेक्टिव तो इसका फेवरेट पार्ट है भाई, ये मैंने देखा है। MTS का फेवरेट पार्ट एडजेक्टिव है। और चिरपुटिया, चिरपुटिया देखो 2 के बाद अमंग कर दिया, प्रेपोजिशन से भी प्रश्न उठाया है। तो कहां एरर है बता दो, बोल्डर बिटवीन होना चाहिए था, बोल्डर बिटवीन। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न बढ़िया है, क्या बोला, सिलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज्ड। अंडरलाइन वाले के लिए 1 वर्ड बताना है।
क्या बोल रहा है ये? चलो, प्रश्न बोल रहा है अंडरलाइन में, पुट एन एंड टू, बोला मेनी पीपल फॉट टू पुट एन एंड टू स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वार। सिविल वार के दौरान बहुत से पीपल फॉट किए थे, लड़े थे बेटा इस दास्ता, मतलब समझ स्लेवरी क्या होता है, गुलामी, गुलामी के खिलाफ बहुत लोग लड़े थे। अब देखो एबॉलिश, गुलामी को खत्म करने के लिए ना, एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, सोकअप मतलब सोखना वगैरह, सोकअप मतलब सोखना। अब बोला अबाइड मतलब क्या होता है, अबाइड मतलब किसी का पालन करना ना, अबाइड ओबे समझ लो, क्या समझ लो, अबाइड मतलब ओबे हो गया। और अबडक्ट मतलब क्या होता है, अबडक्ट मतलब होता है किडनैप करना, क्या होना, किडनैप करना। अब समझ लो एबॉलिश मतलब क्या होता है, किसी चीज को एंड करना, क्या कर देना साथी, एंड कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना, फिनिश कर देना। तो भाई स्लेवरी को फिनिश करने के लिए तो लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, तो एबॉलिश करना, उसके लिए क्या करोगे, पुट एन एंड के जगह पे हम एबॉलिश सही कर सकते हैं, एबॉलिश होगा। वेरी गुड, टर्मिनेट करते। चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न बता दो। अगला प्रश्न बोला इनिशियल का क्या पूछा है, देख लो एंटोनिम पूछा है, इनिशियल का एंटोनिम पूछा है। अगर इनिशियल है तो इसका मतलब क्या है साथी, ये स्टार्ट है, और ये क्या है, जैसे ये बिगिन है, या तो इनिशिएट से बना था ना, तो ये इनिशिएट है साथी, या तो क्या कह सकते हो, जैसे ओपनिंग है, समझ गए ना। अब मैंने कह दिया इधर आपको मिला टर्मिनल, और एंटोनिम पहले ही मिल गया। टर्मिनल तो होता है, पहले समझ लो जैसे कंक्लूड, क्या समझोगे, कंक्लूड समझो, या कंप्लीट समझो, क्या समझो साथी, कंप्लीट समझो, या तो एंड समझो, क्या, या तो फिनिश समझो, क्या समझो, फिनिश समझो। तो कहने का मतलब टर्मिनल इसका एंटोनिम्स मिल गया पहले ही। देखो इनर मोस्ट लिखा है, इनर मोस्ट कहने का मतलब क्या होता है, मतलब वो सेंसिबल बंदा है, क्या है, सेंसिबल बंदा है, वो मॉडेस्ट है, क्या है साथी, मॉडेस्ट है, इंटेलिजेंस है, समझ गए ना। अब ये अर्ली लिखा जा दे रहे हो, आउटर मोस्ट मतलब बाहरी, किसी चीज का बाहरी, आउटर मोस्ट उसको हम कहते हैं। राहुल शर्मा, क्यों ब्लॉक कर दे बेटा, क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग मेरे दिल के टुकड़े यार, कैसे ब्लॉक कर दे यार, ऐसी कैसी बातें करते हो, क्यों ब्लॉक कर दे यार, हाँ कैसे ब्लॉक कर दूं, नहीं नहीं सच बोलना पाप नहीं है साथी। क्या क्या हुआ दिक्कत, तुमको बताओ, मुझे बताओ बताओ। कोई तुम्हें परेशान करे तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा तुरंत। कोई परेशान कर रहा है क्या अपन तुमको, बताओ मुझसे यार, भाई है जिंदा, क्यों परेशान हो। चलो अगला प्रश्न। हाँ, ही जनरली अवॉइड्स आर्ग्यूमेंट्स, वो आमतौर पे क्या करता है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड्स करता है। एज ही, जैसे वो क्या हो बेटा, डैश बाय नेचर, नेचर से डैश हो, तो नेचर से क्वेश्चनेबल हो, क्वेश्चन करने वाला, नेचर से रिलायबल हो, जरूरतमंद हो, नेचर से क्विक माइंडेड है, नहीं, नेचर से पीसफुल है, इसीलिए आर्ग्यूमेंट का अवॉइड करता है। तो नेचर से पीसफुल होगा फिलर। और मैंने आपको बता दिया एमटीएस के जितने भी फिलर पूछे थे कल वाली क्लास में मैंने कराया, जाके वीडियोज वाले सेक्शन में चले जाओ, और एमटीएस में पूछे गए सारे फिलर आपको कवर पेज दिखेगा, एक बार कर लो साथी। 200 से 250 फिलर जितने भी एमटीएस में पूछे गए सब मैं करा दिया हूं, तो एक बार देख के जाना एग्जाम से पहले, समझ गए। थैंक यू सो मच, आप सभी का भाई हूं तो नाइस तो हो सकता हूं ना। अच्छा मेरे लिए नाइस लगा दिया, हाँ नॉन लिविंग के लिए नाइस लगता है साथी, कैसे करोगे यार, मैं जिंदा हूं। चलो लिखा द पैंडेमिक हैज चैलेंज्ड, पैंडेमिक ने क्या किया, चैलेंज किया किसको, एजुकेशन सिस्टम टू इंश्योर लर्निंग। एजुकेशन सिस्टम टू इंश्योर लर्निंग के जगह पे कुछ बताना है, क्या एरर है या तो सही हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एजुकेशन सिस्टम टू इंश्योर, आगे बोला लर्निंग। अब ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, एजुकेशन सिस्टम्स 2 के बाद आपको B1 लगानी है। बच्चे क्या कह रहे होंगे ना, प्रेपोजिशन के बाद B4 आ जाती है। देखो प्रेपोजिशन के बाद दो कॉन्सेप्ट है, प्रेपोजिशन के बाद या तो ऑब्जेक्टिव के साथ ही है या तो B4 आती है, और ये नाउन के रूप में होता है, मतलब जिरंड होता है, क्या होता है, जिरंड होता है। वैसे भी 2 के बाद यहाँ B1 चाहिए, ऑलरेडी क्लियर। फॉर के बाद इंश्योर लगाया है, 2 ऑलरेडी हटा दिया, चलो गलत हो गया। अब मैंने कह दिया, यहां बोला इन इंश्योर, क्या लिखा है, इन इंश्योर लिखा है। अच्छा अब यहां क्या लिखा है, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। तो मुझे लगता है बेटा इनमें देखोगे ना तो कहीं भी आपको एरर नहीं दिख रहा है, इस पूरे प्रश्न में कहीं भी एरर नहीं दिख रहा है। 2 के बाद B1 लगा दिया, फिर लर्निंग लगा दिया, टू इंश्योर, इंश्योर के साथ 2 लगाते हो, बिल्कुल सही है, फॉर लगा था, और ये 2 के बाद B1 लगानी थी, नहीं आया, ठीक है ना। अब यहां पे इन इंश्योर कर दिया, ये भी गलत है, यानी नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, इस प्रश्न में कोई भी रिक्वायर्ड नहीं थी गलत करने की, ये पूरा सही था, समझ गए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
चलो अगले प्रश्न में आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते रहो तब तक। हाँ बताना। क्लास में गए थे, लड़की सब एक दूसरे से बात करे तो मैं बोला कि आप लोग पढ़ो, इसमें से बुरा बोले, मैं वहां गलती के ब्लॉक कर दी। राहुल बाबू कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी कर रहा हो, अपन को पढ़ाई करना है ना। मेरे साथ तू मेरे भाई हो, दिल लगा के पढ़ो, बस उतना मतलब रखो, जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ इतना पढ़ो, भाड़ में जाए दुनिया यार। अच्छा, नेल्सन मंडेला जी एक बात कही थी, पता है क्या कही थी? इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ देन बी अ सेल्फिश पर्सन। उन्होंने क्या कहा था? जिंदगी में सफल होना है तो स्वार्थी बनो। जब तुम अपने कहीं ना कहीं उस दौर में हो ना, संघर्ष की दुनिया में, संघर्ष के दौर में हो, तो उस समय साथी स्वार्थी बन जाओ। एक कहानी सुनाते, अब सुनना, अब ध्यान से सुनना। हुआ क्या, एक बार ऐसे बहुत ढेर सारे मेढक थे, फ्रॉग थे ना, और एक ऐसा पोलर था जो एकदम ऐसे स्ट्रेट पे था, उस पे चढ़ना था। तो बहुत से सारे फ्रॉग थे, बहुत से मेढक थे, और उन्होंने कहा कि जो चढ़ जाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा, ऐसा ऐलान कर दिया गया। और बहुत लोगों ने चढ़ा, बहुत लोग चढ़ जा रहे, यहां तक चढ़ते गिर जाते, यहां से चढ़ते गिर जाते, यहां से चढ़ते गिर जाते, सब लोग हाथ हार गए। और पीछे से आवाज आती, कोई चढ़ता तो पीछे से आवाज आती, अरे यार नहीं चढ़ पाओगे, बहुत ऊपर है, नहीं चढ़ पाओगे, बहुत ऊपर, नीचे आ जाओ। और एक मेढक क्या करता, चढ़ता उतरता, चढ़ता उतरता, लोग कहते मत चढ़ो, नहीं चढ़ पाओगे, मत चढ़ो, नहीं चढ़ पाओगे। लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है? वो चढ़ जाता है। फिर आके उससे पूछते हैं ना, और कि यार तुम कैसे चढ़ गए, इसके पीछे का राज बताओ, कैसे चढ़ गए तुम, इसके पीछे का राज बताओ। तो वो कुछ बोलता ही नहीं, शांत रहता है। फिर एक बार पूछता है, यार कैसे चढ़ गए बताओ, इसके पीछे का राज बताओ। तो पीछे से आवाज आती है कि वो बहरा है, वो मेढक जो चढ़ गया था ना, वो बहरा है, वो सुन नहीं रहा है। मतलब इस समाज की बातें अपन को सुननी ही नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं डजंट मैटर, तुम अपने सीधा सीधा मंजिल पे ध्यान रखो। जैसे वो मेढक सीधा चढ़ने से मतलब था उसको पीक पे, और नीचे लोग बोल रहे हैं कि ऊपर बहुत ऊंचाई है, नहीं चढ़ पाओगे, ऐसा वैसा, वो बहरा था, कुछ सुन ही नहीं रहा था। बहरे बन जाओ इस समाज के लिए साथी, समझ गए ना? बाकी कोई दिक्कत है, भाई आपका जिंदा है, जब तक जिंदा हो कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रखना, समझ गए? चलो अब मन लगा के पढ़ा है, सभी लोग मुझसे वादा कर लो मन लगा के पढ़ोगे। अगला प्रश्न बता दो। ये गार्ड ओवर, अरे पहले दिख गया, गार्ड के साथ अगेंस्ट लगती है, ओवर नहीं लगता। सर कितनी बार आपने बताया, 500 प्लस फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ा दिया हूं, जाके एक बार देख लो लल्ला, 500 प्लस फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाओ, देखो एक बार जाके। गॉड के साथ अगेंस्ट लगाते हैं कि नहीं? अच्छा किस किस के साथ अगेंस्ट लगाते एक बार मुझे बता दो। अब्सटेन के साथ, प्रिवेंट के साथ, रिफ्रेन के साथ, प्रोहिबिट के साथ, लिख लो। अब्सटेन के साथ, प्रिवेंट के साथ, रिफ्रेन के साथ, प्रोहिबिट के साथ, समझ गए? इनके साथ फ्रॉम लगाएंगे दूर होने के सेंस में। और किसके साथ लगाते बता दो? प्रोटेस्ट अगेंस्ट, क्या करते? अगेंस्ट। इनके साथ क्या करते? अगेंस्ट लगाते। गार्ड के साथ क्या लगाते? अगेंस्ट लगाते। गार्ड ओवर नहीं होता, ठीक है ना? तो गार्ड ओवर वाला गलत है, गार्ड अगेंस्ट होगा। इट्स और इट में डिफरेंट, देखो जो इट्स लिखा है ना साथी, ऐसे लिखा होता है ना साथी, और ये इट लिखा है, ये इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है ना, और एक ये इट्स होता है, एक ये वाला इट्स होता है। ये इट फॉर्म इसका शॉर्ट है, इट इज का शॉर्ट है, और इट हैज का भी शॉर्ट होता है। इसके लिए हम ऐसे लगा देते हैं, और ये इट केवल सब्जेक्ट है, समझ रहे हो? और ये जो इट्स होता है ना, ये अपने के लिए लगता है, ये डिटर्मिनर जैसा काम करता है। ये तीनों डिफरेंट है। चलो अगला प्रश्न क्या करें? स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव। वन वर्ड पूछा है कि साउंड और साउंड वेव की स्टडी क्या कहलाती है, बता दो। इसको अकॉस्टिक्स कहते हैं, बार बार मैंने बताई। वन वर्ड की सीरीज जाके देख लो एक बार बेटा, उसमें आपको मिल जाएगा ये, समझ गए? अब मैंने लिखा, ये बॉटनी लिखा, ये फिजिक्स बताने की जरूरत है नहीं। डेमोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है? पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। याद रखना, इसको पूछ सकता है ना, डेमोग्राफी कहते हैं। चलो अगले प्रश्न में आए, बता दो इस प्रश्न को आंसर। चलो अगला बोला, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, क्लास 7 का जो स्टूडेंट है, गेव दियर टीचर। सारे स्टूडेंट की बात हो गई ना? हाँ देखो स्टूडेंट्स है तो दियर लगा है, बिल्कुल सही है। अपने टीचर को एक गिफ्ट देते हैं, विच वॉज डैश टू हर। उसके लिए वो उनके लिए, सब इन्हीं को देंगे बेटा, हर
हमारे लिए गिफ्ट नहीं मिलता, मैम को मिलता है। देखो इनके लिए क्या था बेटा, रिवीलिंग था। रिवील मतलब उजागर करना, रिवील द सेक्रेट, सुना था कि नहीं। शॉकिंग था उनके लिए। अच्छा एक काम करते हैं, शॉकिंग को हटाते, शॉकिंग को गलत नहीं करते, वो कंफ्यूजन तो हो नहीं सकता। बताओ सरप्राइजिंग और शॉकिंग में दोनों में से हमने बोला हो सरप्राइजिंग सही होगा, तो शॉकिंग कैसे गलत हुआ भाई? 7 वाले कक्षा 7 के स्टूडेंट्स को गिफ्ट दिए, उनके लिए शॉकिंग भी तो हो सकता है। शॉकिंग गलत आखिर में है कैसे? ये शॉकिंग गलत है कैसे? शॉकिंग देखो, शॉकिंग नेगेटिव हो जाता है साथी। और कोई गिफ्ट दे रहा है ना, टीचर को अगर कोई बच्चा दे रहा है तो वो उसके लिए सरप्राइजिंग होगा। शॉकिंग नेगेटिव होता है, इसलिए गलत है, ठीक है ना। बच्चे कुछ शॉकिंग लगा दिए थे। ऑब्सेशन का सिनोनिम पूछा है भाई, कोई ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब क्या हो जाता है जानते हो? अगर ऑब्सेशन के सेंस में लिया है तो इसका मतलब इंटरेस्ट होगा ना, उस पर इंटरेस्ट होगा ना साथी। या तो कह दो अट्रैक्ट, क्या कह दो, या तो कह दो साथी कैप्टिवेटिंग, क्या कह दो, कैप्टिवेटिंग कह दो, ये कह सकते हो। या तो क्रेज कह दो, क्या कह दो, क्रेज कह दो। या तो फैसिनेटिंग कह दो, क्या कह दो, फैसिनेटिंग कह दो। ये सारे वर्ड्स मैंने करा दिया है, 2000 की जो सीरीज चला है उसमें सारे वर्ड्स करा दिए। तो डिस्क्रिमिनेशन लिखा है, ये होगा नहीं। फैसिनेशन आपको मिल गया, बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अनकंसर्न सिंपैथी तो जान ही रहे हो, ठीक है ना। अब ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है बता दो? इसका मतलब होता है पक्षपात करना, मतलब प्रिजुडिस, क्या कर देना, प्रिजुडिस कर देना। या तो बायस्ड होता है, क्या होता है, बायस्ड होता है, समझ गए। चलो अच्छा, सिंपैथी सुना था। अच्छा एम्पैथी, अपैथी सुना था, जहां फीलिंग ना हो, वेयर देयर नो फीलिंग। अपैथी, पैथी मतलब फीलिंग होती है, अ लग गया रूट वर्ड में भी, इस वर्ड को मैंने बताया। अपैथी एक वर्ड आता है ना, अपैथी। पैथी मतलब फीलिंग होता है, अ मतलब विदाउट फीलिंग, जिसके पास फीलिंग हो ही नहीं। अच्छा एम्पैथी क्या होता है बताओ? एम्पैथी ये वाली कौन सी फीलिंग होती है? सिंपैथी तो सहानुभूति, एम्पैथी मतलब समझ रहे हो, बाबू बैठा सोना बैठा है, बाबू के हाथ में चोट लग गई है और उसके हाथ से डॉक्टर पट्टी निकाल रहा है, इधर पट्टी निकाल रहा है, ओह माय गॉड, मतलब समझ रहे हो, ये सोना का रिएक्शन है। मतलब पट्टी उसके हाथ से निकल रही है, दर्द इनको हो रहा है, मतलब किसी की दर्द को फील करना, समझ गए ना, ये फीलिंग देती है। चलो ये समझ गए, ऑब्सेशन का क्या होगा, फैसिनेशन। अगला बता दो, पूछा अ लॉट ऑफ अडल्टनेस, आगे बोला आर केमिकल। अडल्ट्रेंस कहने का मतलब क्या होता है ना, कुछ गंदगी वगैरह से रिलेटेड है। आर केमिकल्स दैट कैन लीड टू एन रेज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन बोथ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स। अब देखो बेटा, इतना लंबा चौड़ा दिखता है ना, एमटीएस क्या किया है, आपको डराने का प्रयास किया, लंबे चौड़े दे दिया और एकदम चिरपुटिया सोल्यूशन दिया उसका। देखो चिरपुटिया सोल्यूशन, रेज के पहले एन लगने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी बताओ? अच्छा कोई एक कॉन्सेप्ट तो नहीं याद किया पूरे ब्रह्मांड का सबसे झूठा वाला कॉन्सेप्ट? अगर जो ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से स्टार्ट होते हैं उनमें एन लगाते हैं, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वो अ लगाते हैं। पूरे ब्रह्मांड का सबसे गलत रूल यही माना जाता है साथी। जैसे मैंने कह दिया यूनिवर्सिटी, क्या कह दिया, और इधर मैंने कह दिया अम्ब्रेला। देखो दोनों यू से स्टार्ट है ना, इसमें अ लगता है और इसमें एन लगता है। देखो किसी भी वर्ड्स में लगानी है ना, तो वर्ड का पहला लेटर देखना, अगर वो क से ज्ञ तक से स्टार्ट होगा ना तो उसमें तुम अ लगा दोगे, अगर वो अ से अह तक से स्टार्ट होगा ना साथी तो उसमें एन लगा दोगे, ये बात की गारंटी रखना, ध्यान रखना। देखो जैसे यूनिवर्सिटी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यूनिवर्सिटी पूरे से मतलब नहीं, पहला लेटर यह है, यह क से ज्ञ के बीच में आता है तो ये लगाओगे। अम्ब्रेला लिखोगे तो पहला लेटर अ आएगा ना, तो अ से अह के बीच का है तो एन लगाओगे। अच्छा एमएलए में क्या लगाओगे, एमएलए के पहले एन लगेगा, ये नहीं कि हम देखो कॉन्सोनेंट तो ये लगा दिया। एमएलए कैसे लिखोगे, एम एल ए, पहला लेटर ए आया ना तो इसलिए एन लगाओगे, समझ गए ना, याद रहेगा। चलो स्क्रीनशॉट कर लो इसको, ये कॉन्सेप्ट। और पीछे वाला जो प्रश्न था एकदम चिरपुटिया सा था, रेज के पहले अ लगाना था, क्या लगाना था, अ लगाना था। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बता दो अगला प्रश्न। हाँ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? चिरपुटिया क्या होता है, दिवाली में पटाखे बनाए हाथ से बच जाता है उसको चिरपुटिया बोलते हैं, मतलब कोई डर ना हो ऐसे प्रश्न। ठीक, प्रणाम आप सभी को, प्रीति जी। चलिए बोला दे वुड फाइंड, वुड के बाद V1 लगा। अच्छा इसको बता देना जिसमें अल्ट्राइन, ड्राइव द के जगह पे क्या क्या लगा सकते हो।
बोला दे वुड फाइंड समवन, आगे ड्राइव द वैगन बैक, आगे अक्रॉस द डेजर्ट। देखो डेजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान वाला फील्ड। अगर डेजर्टेड मैंने कर दिया तो डेजर्टेड का एक मतलब क्या होता है, त्यागने से भी सेंस होता है ना। तो इसके जगह पे इन ड्राइव इन द या टू ड्राइव लिखोगे, या तो टू ड्राइव द लिखोगे या टू ड्राइविंग। देखो मैंने कह दिया दो मेन वर्ब आ गई, एक मेन वर्ब ये है, दूसरा मेन वर्ब ये है, एक ही सेंटेंस में नहीं आएगी। एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी तो इसको मेन वर्ब कह देते हैं। दूसरा वाला जो आएगा ना साथी, ये इन्फिनेटिव का दर्जा ले सकता है या तो ये जिरंड का दर्जा ले सकता है, ये बात याद रखना। दूसरा वाला मेन वर्ब नहीं हो सकता, तो दूसरा भी आपका ड्राइव आ गया। क्या आ गया? तो ड्राइव भी हमारा मेन वर्ब हो गया, फाइंड भी मेन वर्ब हो गया, दो मेन वर्ब। इसके बाद वाला मेन वर्ब और इधर वाला या तो इन्फिनेटिव या तो जिरंड। तो इन्फिनेटिव बनाओ तो टू ड्राइव होना चाहिए था ना। क्या करोगे? टू ड्राइव। तो टू ड्राइव बी और सी में लिखा है, टू ड्राइव ये सही करोगे कि ये आगे दी लगा है तो दी लगा होना चाहिए था, तो ये वाला सही है जबकि ये वाला गलत है। सी वाला राइट होगा, टू ड्राइव द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू ड्राइव द। हाँ निधि का क्वेश्चन क्या है बेटा? बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रही, क्या प्रॉब्लम है बता दो निधि, क्वेश्चन करो। इतना जल्दी नहीं मरूंगा बेटा, सांस रुक जाती लेकिन जाऊंगा नहीं, परेशान मत हो। बताओ बेटा क्या क्वेश्चन है, सभी लोग बता देंगे एक बार, क्वेश्चन बताओ। चलो आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन तब तक आंसर करो। हाँ मैं देख रहा हूं सभी के कमेंट्स, बता देना एक बार बता दो सभी लोग क्या प्रॉब्लम है, देख लेता हूं। बोल नहीं पा रही है तो देखते रहो, कमेंट तो करो भाई। हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। बताना किस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। द बॉल आई किक्ड, वो बॉल जो मैंने किक्ड कर दिया। वेंट हाईली, वो ऊपर चली गई। इन द स्काई, स्काई में। तो हाईली क्या होता है? हाईली एडवर्ब लिखा है और गया कौन है? बॉल। नाउन ऊपर गया, नाउन के बारे में एडवर्ब बता नहीं सकता, नाउन के लिए एडजेक्टिव लगाओगे तो हाई लगाने की जरूरत थी, हाईली गलत है, यानी वेंट हाईली गलत है। आपको पता है नाउन के बारे में कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। वर्ब के बारे में कौन बताता है? वर्ब के बारे में कौन बताता है? बता दो। वर्ब के बारे में एडवर्ब बताता है। एडजेक्टिव के बारे में कौन बताता है? एडवर्ब भी बताता है। वो बॉल के बारे में बता रहा है तो ऊपर होगा। शर्मा रही बताने में, क्या प्रॉब्लम है भाई? चलिए थैंक यू संध्या जी। नीतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। चलो अगला प्रश्न का आंसर देना साथी। और एक आपके लिए मैं न्यूज लास्ट के लिए रखा हूं, ध्यान रखना, न्यूज लास्ट के लिए रखा हूं, सभी साथी मेरे साथ जुड़े रहेंगे लास्ट तक, ठीक है ना? सर मेरी एज 18 है, 2 मंथ्स कम है तो एनटीपीसी अप्लाई हो जाएगा, 12th पास हूं। कम है तो कैसे अप्लाई होगा बेटा? चलो बोला रजत इज नोन फॉर हिज नटोरियस नेचर। जो रजत है ना वो अपने नटोरियस, नटोरियस मतलब कुख्यात, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिनॉट मतलब प्रख्यात। रिनॉट क्या होगा? रिनॉट फेमस, ये इनफेमस। तो नटेरियस नेचर के कारण वो जो रजत है वो कुख्यात है पूरी तरीके से। ही विल बी फ्रेंडली टू योर फेस बट लाइक्स, वो फेस से तुमको फ्रेंडली दिखेगा लेकिन वो क्या है? वो सामने से तो अच्छा है लेकिन पीछे से वो चाकू घूम सकता है, वो नटोरियस बिहेवियर है उसका। यानी टू ब्लो हिज ट्रम्पेट मतलब क्या होता है? बोच करना। क्या करना? मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाना। सुना है? टू स्टैब यू इन द बैक मतलब धोखा दे देना। बिट्रायल टू ट्रस्ट, क्या कह सकते हो? बिट्रायल टू ट्रस्ट। हाँ बिट्रायल। अबे भाई क्या हो जा रहा है यार? ऑफ ट्रस्ट मतलब धोखा दे देना, ट्रस्ट हटा देना। बोला टू पेंट द होल टाउन रेड। देखो ये कैसे याद रखोगे? टू पेंट द होल टाउन रेड, जितनी भी टाउन है ना हर जगह तुम लाल लाल कर दो, हर जगह तुम धुआं धुआं कर दो। मतलब वो बंदा मान के चलो मुंबई में गया कमाने, शुरू में कोई होता है ना नशेड़ी वगैरह, मान लो गांव का गया है कमाने गया, और वो शुरू में कुछ पैसे पा जाता है। अब आया तो हर जगह वो धुआं धुआं मचाया रहता है, जितने यार दोस्त होते हैं उसके छिछोरे बुला के चौरा पर सिगरेट पिलाएगा, ये करेगा, मतलब पूरा शहर वो धुआं धुआं कर दिया है। या हर जगह लाल लाल, हर
जगह लाल मतलब हर जगह धुआं धुआं कर दिया, मतलब गो आउट एंड एंजॉय। बाहर जाके वो क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। टू गेट ऑल बेंट आउट द शेप, बेंट करके सबको मारा क्योंकि वो क्या हो गया था, टू बिकम एंग्री, वो एंग्री हो गया था, वो क्रोधित हो गया था, तो बेंट करके सबको मारा क्योंकि वो एंग्री हो चुका था, टू बिकम एंग्री। एक बार इसको स्क्रीनशॉट करो, और मैं कहता हूं इसीलिए सादा कागज कलम लेकर बैठा करो, मेरे साथ ही नोट किया करो बेटा, ठीक है ना। चलो, कोई प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट मार लो। चलो अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न, ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री। देखो बार्किंग अप, सॉरी ब्रेकिंग लिखा, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। देखो मान के चलो ये ट्री हो गया, क्या हो गया, ये ट्री हो गया, ठीक है बेटा, और ये वाला भी ट्री हो गया, ये दो ट्री हो गए। यहां पे एक बंदर बैठा, तुमने देख लिया, और ट्री वगैरह होते हैं ना कि जड़ भले दूर रहे लेकिन ऊपर की शाखाएं आपस में मिल जाती है। तो भाई बंदर तुमने यहां देखा, और यहां से बंदर ऐसे छलांग लगाते लगाते यहां पे आ गया है, और ये कुत्ता हो गया। कुत्ता हमेशा भौंकता है बंदर को, और कुत्ता देखा है कि बंदर यहां बैठा है ना, यहां पे बैठा है, और बंदर छलांग लगाते लगाते दूसरे पेड़ पे आके यहां बैठ गया, और कुत्ता सोचा इस पेड़ पे गया था तो यहीं पे भौंक रहा है, मतलब वहीं पे भौंक रहा है, तो गलत ट्री पे भौंक रहा है ना, मतलब वो सोल्यूशन पाना चाहता है, वहां पे नहीं है सोल्यूशन, सोल्यूशन तो यहां आके बैठ गया ना, मतलब वो गलत जगह। टू बी मिस्टेकन टू लुकिंग फॉर द सोल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस, वो रॉन्ग प्लेस में सोल्यूशन पाना चाहता है, जबकि यहां भौंक रहा है, बैठा यहां पे है। समझ गए ना, इसको हम कहेंगे बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। कैसे याद करोगे, बार्क मतलब भौंकना, भौंकना। अब कहां भौंक रहा है, वो गलत पेड़ पे भौंक रहा है, जबकि बंदर इधर चला आया है। समझ गए, गलत जगह सोल्यूशन पाना, ठीक है। चलो आपस में झगड़ा ना करो साथी, नहीं ये सेशन बंद कर दूंगा मैं यहीं पे। बोलो सिलेक्ट द, किसने पूछा है बेटा, अ क्रिएचर विच डिपेंड्स ऑन अदर, वन वर्ड पूछा है। ऐसे प्राणी जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ऐसे प्राणी जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं ना। अच्छा डिपेंड के साथ क्या होता है बता दो, काउंट भी बोल सकते हैं, काउंट के साथ भी आन होता है ना। अच्छा किसी पर टिका होना क्या होता है, लींड होता है, लींड के साथ क्या लगाते, अगेंस्ट लगाते, ये प्रेपोजिशन याद रखना। काउंट के साथ आन लगाते हैं, डिपेंड्स के साथ आन मतलब निर्भर होना, किसी पर टिकान होना, लीड अगेंस्ट, ठीक है ना। अब बोला क्रिएचर जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। माइक्रोबो, वायरस, ये बैक्टीरिया तो जान ही रहे हो। अच्छा पायरेट्स क्या होता है बताओ, पायरेट्स मतलब क्या होता है ये भी मैंने बताया था। पैरासाइट्स परजीवी जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, लेकिन पायरेट्स मतलब होता है समुद्री लुटेरे। क्या होता है, समुद्री लुटेरे, ये याद रखना ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अगले प्रश्न में आते हैं। द प्ले आई वॉज लास्ट नाइट वॉच, जो मैंने रात में पिछली रात खेला ना वो मेरे लिए क्या था ये बताना चाहता है। हिट द रोड, देखो कैसे याद रखोगे, ये इडियम्स याद रखो, बहुत इमरजेंसी, बहुत जरूरी है। इमरजेंसी कहने का मतलब आपके लिए बहुत जरूरी है। हिट द रोड मतलब हम रोड पे आ गए हैं, मतलब अपनी जर्नी हम स्टार्ट कर लिए हैं। बिगिन टू जर्नी, क्या बोलेंगे, बिगिन टू जर्नी, अपने जर्नी को क्या कर देना, स्टार्ट कर देना, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देना। हिट द हे, हिट द डे मतलब क्या, गो टू द बेड मतलब सोने के लिए जाना, हिट द हे मतलब गो टू द बेड। स्मैश हिट मतलब क्या होता है, स्मैश हिट अभी मैं बताता हूं, इसका आंसर स्मैश हिट ही होना है। हिट द रूफ कहने का मतलब होता है ऐसे गुस्से में है और जाके रूफ में एकदम तुरंत फायरिंग कर दिया, मतलब इतना गुस्से में था कि रूफ वगैरह सब चित्रा चित्रा कर दिया। टू बिकम एंग्री, क्या, टू बिकम एंग्री। और हिट द रूफ आपके सीजीएल दूसरे दिन के एग्जाम वाले में आया था ना, दूसरे या तीसरे शिफ्ट में आया था, हिट द रूफ सेम फंसा था ना। स्मैश हिट कहने का मतलब क्या होता है, मतलब पॉपुलैरिटी गेन कर लेना तुरंत। भाई कल जो मैंने खेला था लास्ट नाइट ना, वो मेरे लिए स्मैश हिट था, इतना बढ़िया मैंने स्मैश किया ना, इतना बढ़िया स्टेट किया, हिट किया ना बेटा कि वो सब जान रहे, मैं पॉपुलर हो गया। वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी, क्या बोलेंगे इसके लिए, स्मैश हिट मतलब वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी। देखो कैसे याद करोगे, मान के चलो एक बॉल में 6 रन चाह रहे हैं ना, और तुमने अच्छा हिट कर दिया, स्मैश हिट कर दिया। अब उसमें पता चला ना भाई दूर दूर तक फैल गया, एक बॉल पे 6 रहता है या फलाने मार दिया, मतलब उसकी वाइड स्प्रेड पूरी जगह फैल गई उसकी पॉपुलैरिटी। स्मैश हिट मतलब अपनी पॉपुलैरिटी को फैला देना, वाइड स्प्रेड द पॉपुलैरिटी। तो कौन सा होगा साथी, आपका सी वाला पार्ट होगा। क्या होगा, सी पार्ट।
हाँ, इंग्लिश का बेस नहीं मजबूत है साथी। बाबू एक चीज मैं कहता हूं ना, बस टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दो एक बार। ऐसा नहीं कहां से पढ़ रहे कहां से नहीं, टॉपिक वाइज एक बार पढ़ना तो स्टार्ट कर दो। फिर ये प्रश्न करना कि मेहनत कर रहे उसके बाद तो नहीं हो रहा है। मेहनत करोगे तो सब होगा। देखो ये तो मिस स्पेल से ही पूछा, एक्यूज्ड की स्पेलिंग क्या होती है बताओ, एक्यूज्ड की स्पेलिंग क्या सी होती है? ए डबल सी, के वगैरह होता नहीं, ये सारे गलत है। ए डबल सी यूएसईडी। एक्यूज्ड के साथ प्रेपोजिशन बता दो क्या लगता है, एक्यूज्ड के साथ भी बताओ साथी, और चार्ज के साथ भी लगाओ। चार्ज के साथ मैं दो बता दे रहा हूं, विद और आन, दोनों के मतलब बताओ। चार्ज विद कब होता है, चार्ज आन कब होता है? पढ़ाया हूं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दो, एक बार छाप दो। चलो बताना इस प्रश्न को क्या बोला है। डिस्पाइट द सेटबैक्स, आगे क्या बोला, एंड obstacles we faced, our team relied together and achieved our goals which teach us the importance of teamwork। आगे बोला, अब एक चीज मैं तुमको बता दूं, डिस्पाइट के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगा, यहां तक सही, वर्ड टू वर्ड चलो ना। दिस सेटबैक्स एंड ऑब्स्टिकल्स, वी के साथ फेस्ड लगा, वी टू लग सकता है। आर टीम, अब हमारी टीम बेटा पूरी तरीके से समझो, टीम और काम कर रही है तो सब मिलके काम कर रहे हैं ना, तो मतलब आर टीम सिंगलर है, क्या है साथी, सिंगलर। रिलाई, रिलाइड किया, रिलाई के साथ और निर्भर होना ना, टुगेदर साथ साथ, एंड अचीव्ड, और हमने अचीव किया अपने गोल्स को। विच हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो नाउन आता है या जो प्रोनाउन आता है इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, बार बार बताया हूं। तो भाई इसके पहले आर टीम सिंगलर है ना साथी, अब ये गोल्स ना देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाओगे, तो आर टीम के अकॉर्डिंग करोगे साथी। तो यहां टीच नहीं, क्या करोगे, टीचेज करोगे, क्योंकि टीच प्लूरल होता है, टीचेज सिंगलर होता है। तो विच टीच वाला पार्ट गलत है, बताओ विच टीच वाला पार्ट कहां है, सी वाले में है, सी वाला सही करना था, विच टीचेज होना था। समझ गए? अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला बता देना, क्वेश्चनर का पूछा है। क्वेश्चनर के लिए स्पेल्ड वर्ड देखो कैसे याद करोगे, पहले QUESTION ये याद करो, फिर NAIRE यही जोड़ दो। क्वेश्चनर किसमें है, QUESTION फिर NAIR, ये क्वेश्चनर की स्पेलिंग सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन फिर नायर, क्वेश्चन नायर याद रखो, ये पूछता है, क्वेश्चनर पूछा गया, इस बार याद रखना, ठीक। अगला प्रश्न बता, द गिवन सेंटेंस कैन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन द करेक्टली रेक्टिफाइज। अब बताओ ये चार दिए, इसको मत पढ़ो, इसमें से तुम बता दो कहां पे एरर हो सकता है। एक बार शुरुआत से देखो, बोला दैट कैरियर, ये कंपटीशन लिखा है, यहां भी कंपटीशन लिखा है, यहां भी कंपटीशन लिखा है, यहां भी कंपटीशन लिखा है, चलो कंपटीशन सही लिखा, यहां डिफिकल्टेस्ट लिखा है। अच्छा ये बता दो मेरे भाई, डिफिकल्टेस्ट होता है कभी, हाँ डिफिकल्ट क्या होता है, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट ऐसे बनाते हैं, डिफिकल्टेस्ट नहीं हो सकता, ए वाला पार्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। यहां मोस्ट और डिफिकल्ट दोनों साथ में, मोस्ट डिफिकल्ट हो सकते हैं, मोस्ट डिफिकल्टेस्ट नहीं होगा। अब मैंने कह दिया मोस्ट डिफिकल्ट था और यहां देन लगाया था, भाई अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो देन नहीं लगा सकते तुम, चलो दूसरा वाला भी गलत हो गया। यहां कॉम्पिटिशन वाज द मोस्ट डिफिकल्टेस्ट, मोस्ट के साथ भी डिफिकल्टेस्ट लगा दिया, जी पापा जी वाली फीलिंग आ गई, यानी यही वाला बस सही है, डी वाला लास्ट में। कभी भी मोर के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाओगे, मोस्ट के साथ आप सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाओगे, इन बातों को ध्यान रखना है, समझ गए। चार्ज के साथ ऑन होता है साथी अटैक करने के लिए, चार्ज विथ किसी को मर्डर आरोपी लगाने के लिए, चार्ज विथ वहां पे होगा, ठीक है ना। सब जान जाओगे बेटा, आई डोंट नो ना बोलना, अच्छे से जान जाओगे, बस दिल लगा के पढ़ो। आगे लिखा, श्वेता ऑर्गेनाइजेस द सेल ऑफ हैंडमेड, श्वेता ने ऑर्गेनाइज किया खुद से बनाई हुई सेल को, हैंडमेड कुछ चीजें ने बनाई हो तो उसको सेल लगाई है। आगे लिखा, पोट्री एट अ चीप रेट, देखो कोई चीज एट अ चीप रेट पे अगर बेचते हैं ना, एकदम सस्ती चीजों पे ना, तो उसको हम कहते हैं गो फॉर अ सॉन्ग। क्या कहते हैं, मतलब यार तुमको ये पेन चाहिए, एक गाना गा दो दे दूंगा, मतलब इतनी सस्ती है ना कि एक गाना गा दोगे तो मिल जाएगा। गो फॉर अ सॉन्ग मतलब किसी चीपर के लिए, मोस्ट चीपर, बहुत ज्यादा चीपर है उसके लिए हम कहते हैं, मतलब बहुत सस्ती चीजों के लिए, एक गाना गा दो पेन दे दूंगा, इसको लिए कहते हैं, ऐसे याद रखना। गो फॉर अ सॉन्ग मतलब टू चीपर, मतलब बहुत ज्यादा सस्ती। देखो हस मनी क्या होता है, हस को घुस समझ सकते हो, हस मतलब घुस, हस मतलब घुस, क्या हस मनी मतलब घुस मनी, मनी को घुस देना, मतलब क्या होता है किसी को साइलेंट करना। टू गिव मनी क्या कह सकते हो, टू गिव मनी फॉर साइलेंट मतलब चुप होने के लिए, चुप होने के लिए, कोई आपने
खाली पुलाव पुकाए हैं, तो उसको बोला यार चुप हो जा, तुमको हम घुस दे देते हैं। उसको हम कहते हैं हंस मनी। किसी को पैसे देकर क्या कर देना, पूरी तरीके से उसको उसका मुंह बंद कर देना। हैविंग वंस केक एंड ईटिंग टू, मतलब एक ही बार में दो दो काम कर रहा है, मतलब टू डू टू वर्क्स एट द सेम टाइम, क्या एक ही साथ दो काम करना, उसको हम कहते हैं मेकिंग अ फस आउट ऑफ समथिंग। देखो फस मतलब क्या होता है यार, मुझे झल मत दिलाओ, फस मत करो, मतलब टू बिकम एंग्री, इसको क्या कहेंगे, टू बिकम एंग्री कहेंगे। चलो स्क्रीनशॉट कर लो, तो कौन सा होगा, गो फॉर अ सॉन्ग होगा। चलो अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न बता दो, आंसर करना इस प्रश्न का आंसर, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। हाँ बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। एक तुर दो निशाने, वेरी गुड। ये देखो गिल्टी लिखा है, गिल्टी का क्या पूछा, एंटोनिम पूछा है, तो गिल्टी का रिस्पॉन्सिबल होगा क्या, गिल्टी का इनोसेंट होगा, क्या होगा, इनोसेंट होगा। क्रिमिनल सब जानते ऑलरेडी, तो इनोसेंट होगा यार, इतने चिरपुटिया चिरपुटिया रख दिया, रख नहीं दिया, ये पूछा चिरपुटिया। अगला बता दो, द कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के जो कलर्स हैं, सेम टू शाइन थ्रू द ट्रायंगुलर प्रिज्म एज द सन हिट द ऑब्जेक्ट ना, तो ये क्या होगा, अच्छा ये स्पेलिंग एरर पूछा है तो वो पढ़ो ही मत, इनमें पढ़ लो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये लिखा ट्रायंगुलर, सन, रेनबो, रेनबो की स्पेलिंग पहले दिख गई, रेनबो की स्पेलिंग गलत है, रेनबो की स्पेलिंग गलत है, RANBOUW VOW होता है। चलो आगे बढ़ते, हाँ इस प्रश्न का आंसर देंगे आप सभी साथी, जल्दी दीजिए साथी, जल्दी बताना इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि ये मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया तुम लोगों को। देखो डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाया, जबकि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगता है नहीं, डिस्पाइट होगा। कौन कौन से प्रपोजिशन थे शुरुआत में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ना। चलो अगले पे आते हैं, अभी क्लोज टेस्ट बाकी, कोई साथी जाएगा नहीं, क्योंकि वही आपको अलग बनाएगी, क्लोज टेस्ट के आंसर जरूर करने हैं। देखो यहां लिखा फ्लोड ओवर, इसको बताने, तो एयर प्लोन फ्लोड ओवर, देखिए एक फ्लो होता है और एक फ्लू होता है, ये पानी का बहना होता है, और ये क्या होता है भाई बता दो, ये एयरप्लेन फ्लू उड़ना वाला होता है। तो एयरप्लेन बहती नहीं, एयरप्लेन फ्लू होती है, क्या होती है, फ्लू होती है, तो फ्लू और होगा, फ्लो नहीं होगा। समझ गए कि नहीं यार, इतना चिरपुटिया कैसे पूछेगा। अच्छा बता दो, इकैस्ट्री कहने का मतलब होता है हैप्पीनेस, क्या होता है, हैप्पीनेस होता है ना भाई, तो इसका क्या होगा, यूफोरिया, इसका भी सेम है, सिनोनिम्स हो जाएगा। डिस्पेयर, डिस्पेयर एंटोनिम्स पूछा है ना, डिस्पेयर मतलब निराशा होता है, तो एंटोनिम्स आपको मिल गया। हाँ ध्यान रखना साथी, आपके क्लोज टेस्ट स्टार्ट हो गए, काउंटडाउन शुरू होता है और बच्चे यहीं से स्किप कर जाते हैं, यहीं से बच्चे अपने आप को अकेला फील करने लगते हैं, यहीं से बच्चों को दिक्कत होती है। और देखो एकदम चिरपुटिया तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, बस दिल लगा के समझते जाना मेरी बातों को, समझते जाना बस मेरी बातों को। एक बार तुमको क्या करना होगा, एक बार इसको मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, अच्छा नहीं दिखेगा, चलो एक बार अपन को एक बार पढ़ लेनी है साथी। आपको देखो वहां पे एकदम स्मार्ट नहीं बन जाना है कि ऐसे तुरंत करते जाओ, पहला दूसरा तीसरा ऐसे नहीं करना है, एक बार पढ़ो तो। लिखा डैश यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री हैज लॉन्ग बीन, आगे क्या बोला, द ट्रेडिशनल hallmark डैश, उसके बाद लिखा कैंडिडेट इन द प्रोफेशनल एरिना व्हाइल इट हिस्टोरिकली ऑफ द प्रोवाइडेड द मोस्ट वाइडली एक्सपेक्टेड, आगे बोला स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन एंड स्किल फॉर द प्रोफेशनल, मेनी कंपनीज टुडे डैश देयर हायरिंग प्रोसेस एंड कंसिडरिंग आगे लिखा ब्रॉडर लिस्ट द क्राइटेरिया टू जज अ कैंडिडेट्स एबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशंस आर रिड्यूसिंग देयर रिलायंस, आगे बोला ऑन कॉलेज डिग्रीज एज अ सोल, आगे मार्कर ऑफ competence and instead placing greater emphasis, आगे डैश दी, आगे लिखा practical skills candidate having acquired tough through work experience, this shift in hiring आगे is a particular
रिविलेंस टू इंडिया विच हैज आगे डैश यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। देखो यहां से एक चीज पता चल गया है ना कि सारी चीजें यहां थोड़ा थोड़ा पता चला, थोड़ा थोड़ा। मैं कहता हूं तुम पूरा नहीं जानते, कुछ बच्चे यूपी बोर्ड वाले बच्चे ज्यादा मार खाते हैं। तुम इसको 40% तो समझ सकते हो ना कि बोला यार कागज वागज की वैल्यू नहीं है, आपके पास जो स्किल होंगे इन समय जो कंपनियां मांगती है वो क्या मांगती है, स्किल वगैरह मांग रही है। ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा इससे रिलेटेड दिख रहा है। तो यहां अगर तुम आंसर करोगे तो पहले सुन लो डैश, उसके बाद यूनिवर्सिटी। ऑप्शन देखो क्या दिया, द, दैट, एन। तो भाई द नहीं लगाओगे, किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात में कही, हर जगह यूनिवर्सिटी की बात कही गई है कि परंपरा हो चुकी है कि ऐसा काम करना है। तो मेरे भाई किसी पार्टिकुलर की बात नहीं, दी नहीं लगाओगे, दैट नहीं लगाओगे, एन नहीं लगाओगे, यूनिवर्सिटी लिखोगे तो यह आएगा ना, तो यह आया क से क्या के बीच का, तो आ लगाओगे और सी वाला राइट हो गया। बताओ 41 में कोई दिक्कत नहीं, 41 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले में आ जाओ, अगला क्वेश्चन बताना। अगला क्वेश्चन सेकंड वाला, यहां लिखा हॉलमार्क आगे डैश कैंडिडेट इन द प्रोफेशनल एरेना। तो आप मुझे बता दो हैज लॉन्ग बीन द ट्रेडिशनल हॉलमार्क, सेकंड में बतानी है ना। कैंडिडेट इन द प्रोफेशनल एरेना वाइल इट हिस्टोरिकल ऑफ प्रोवाइडेड द मोस्ट वाइडली, गलत लिख दिया यार, ये थर्ड नंबर, सेकंड आंसर गलत लिख दिया। एक मिनट, इन द प्रोफेशनल एरेना वाइल इट हिस्टोरिकली ऑफ प्रोवाइडेड द मोस्ट वाइडली आगे एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन स्किल एंड प्रोफेशनल। एक बार आगे बढ़ते हैं। अच्छा ध्यान रखना, वो थोड़े क्वेश्चन लंबे थे ना तो ऊपर नीचे ये कर दिया है। इधर हम देखते हैं पहले इस वाले को, पहले इस वाले को देख लेते हैं, फिर यहां पे हमको मिल गया कैंडिडेट, थोड़ा गलत लिख दिया यार, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया है। हॉलमार्क के बाद डैश कैंडिडेट इन द प्रोफेशनल एरेना आगे इट हिस्टोरिकल ऑफ द प्रोवाइडेड। अच्छा पीछे देखते हैं, एक बार इसको सही करने का प्रयास करते हैं। देखो यहां सेंस क्या दे रहा है, यहां सेंस क्या दे रहा है, इन चारों को देखते हैं। बोला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेकंड नंबर वाले के लिए ना, सेकंड नंबर वाले के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा इसमें से कुछ छोड़ दिया है, कुछ इसमें छोड़ दिया है बेटा। अब देखो वॉच क्वालिफाई, पहले एक बार ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते, बात खत्म। वॉच के साथ क्वालिफाई नहीं होगा, पहले हटा देते। यहां क्वालिफाई लिखा है, यहां क्वालिफाइड लिखा है, या क्वालिफिकेशन। देखो मैं कह देता हूं, ये मान के चलो कैंडिडेट वगैरह नाउन के बारे में बताना है ना, कि कैसे व्यक्ति को लेना है, ऐसा कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो, जो पढ़ा लिखा हो। तो नाउन के बारे में हमको कौन बताएगा, केवल एडजेक्टिव बता सकता है। तो नाउन के बारे में नाउन नहीं बताएगा, नाउन के बारे में केवल कौन बताएगा, क्वालिफाइड। ये वर्ब के थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल होता है जो कि एडजेक्टिव जैसा काम करता है, तो क्वालिफाई भी गलत, क्वालिफाइड होगा, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा कुछ छोड़ दिया था, परेशान मत होना। अब थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड वाला क्या कह रहा है। यहां लिखा है कि मेनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनी आज क्या करती हैं, यहां टुडे दिखा ना। अब टुडे से आपको पता चल जाना चाहिए कि टुडे मतलब प्रेजेंट की बात है, वॉज वाला हटा दो, एलिमिनेट, एलिमिनेशन सीख लो बाबू, ध्यान रखना, वॉज वर दोनों हटा दो। चेंजिंग दिखा, आर चेंजिंग दिखा। अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं यहां कॉन्सेप्ट बताना चाहूं ना तो बिना पढ़े आंसर कर दो। चेंजिंग बिना इज एम आर वॉज वर के नहीं आ सकता, और यहां भी इज एम आर वॉज वेयर नहीं लगा था, मतलब बचा केवल एक। मेनी कंपनीज टुडे, बहुत सी कंपनीज आज क्या करती है बेटा, चेंजिंग देयर हायरिंग प्रोसीजर, ये अपनी प्रोसीजर को बदल चुकी है हायर करने की। वो क्या करती है बेटा, वो क्या करती है, एंड कंसिडरिंग अ बॉर्डर लिस्ट ऑफ अ क्राइटेरिया टू जज अ कैंडिडेट्स एबिलिटी, वो कैंडिडेट्स की एबिलिटी से चेक करती है, नॉट अ पेपर वर्क, समझ गए। लेकिन इन ऑप्शन को देखोगे, टुडे से आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, चेंजिंग बिना इज एम आर वॉज वर के बिफोर नहीं आता, एक ही ऑप्शन बचा था, आपने कर लिया। चलो 4 पे आते, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे ना, तो एक फुल स्टॉप से पढ़ते। देखो यहां लिखा है कि कंपिटेंस एंड इंस्टेड प्लेसिंग ग्रेटर एम्फेसाइज लिखा है, एम्फेसाइज इस पे होना ना, तो एम्फेसाइज के साथ आपको पता है हमेशा ऑन लगती है ना, तो आपको लिखा फॉर दिखा, अबाउट दिखा, विद दिखा, एम्फेसाइज ऑन लगाओगे। क्या लगाओगे, एम्फेसाइज ऑन लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 36 ऑब्जेक्ट में गलत था, देख लेता हूं, मत परेशान हो बेटा। ऑब्जेक्ट में गलत है, स्पेलिंग तो तुमको याद है ऑब्जेक्ट की, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, चलो अगले में आते हैं। हाँ इसीलिए गलत था ना, क्योंकि लास्ट